अस्सलाम अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम कैसी हैं? अस्सलाम। अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र अल्लाह का। क्या हाल है? अभी तक तो ठीक है, हम्म, कुछ कहा नहीं जा सकता, जो हालात अच्छा चल क्यों? रहे हैं उसमें। हम्म, हाँ, वो कोरोना केसेस भी तो राइज़ पे है ना दोबारा से। हम्म, और बस जनरली हम इतने थोड़े से वैसे पब्लिक हमारी इतनी अल्लाह तवक्कल है और अभी कोई बिल्कुल कोई हफ्ता एसओपीज़ फॉलो नहीं हो करता। गया। अभी कुछ दिन पहले ही, कोई 4-5 दिन पहले ही मेरे फर्स्ट कज़न का इंतकाल हुआ है इसमें, कोरोना में। और वो बहुत ज़बरदस्त इंसान थे और बड़े फायर डिपार्टमेंट, बल्कि यूँ समझ लें कि फायर रेस्क्यू को के पायनियर थे वो यहाँ पर। जिस ज़माने में उन्होंने फायर रेस्क्यू ड्रिलिंग, स्कूल्स के अंदर ड्रिलिंग कराना जिस ज़माने में कॉन्सेप्ट दिया था, उस ज़माने में यहाँ होता भी नहीं था। नहीं था। तो हाँ। उन्होंने हमारी स्कूल डीसीटीओ को पूरा फायर एक्सटिंग्विशर्स लगा के दिए थे, ड्रिलिंग सिखाई थी, सेफ्टी एंड सिक्योरिटी पे ट्रेनिंग दी थी हमारे सारे लोगों को। ही इज़ ऑल्सो माय फर्स्ट कज़न, मनी नाम था उनका। और बहुत ही मुलायम और बहुत ही अच्छे इंसान, बहुत बहुत बेहतरीन इंसान थे। जैसे वो कहते हैं ना, कुरान में जिनके लिए लिखा हुआ होता है कि जिनके हाथ और जुबान से जो दूसरा इंसान महफूज रहे, वो वो सबसे ज्यादा अल्लाह को महबूब है इंसान। तो वो बस ऐसे थे। उनकी ना कभी जुबान से कोई हर्ट हुआ, ना उनके हाथ से कभी कोई हर्ट हुआ। बहुत अच्छे इंसान थे। तो उनकी जो वाइफ है वो भी मेरी कज़न है, वो भी मेरी फर्स्ट कज़न है। बड़ी प्यारी बंदी है वो भी। तो आज मैं उनसे मिलने गई थी, और उसका सब्र और उसकी मुस्कुराहट और इतनी साबरीन, और इतना उसने कहा, मैं बस जैसे अल्लाह की मर्ज़ी में उसमें राज़ी हूँ कि ये ऐसी चीज़ें हैं कि इसके बारे में ना कोई, यानी इतना सब्र। और क्या उनकी लव मैरिज हुई थी। हमें याद है, हम छोटे-छोटे से थे जब हमने उनकी मैरिज देखी थी ना, तो इट वाज़ हमारी फैमिली की पहली लव मैरिज थी वो। तो हमें याद है ओह! कि हाँ, बहुत चाहते थे एक-दूसरे को, और अभी तक 41 इयर्स शादी के, वो दे वर लाइक लव बर्ड्स। तो मिस तो वो वाओ! बहुत ज़्यादा करती है, लेकिन मैं सिर्फ़ इसलिए यहाँ पे ज़िक्र कर रही हूँ कि जो तवक्कुल जो चीज़ है ना, वो इंसान के चेहरे पर इतना सुकून लेकर आती है। आँसू निकल रहे थे उसके, लेकिन प्यार में निकल रहे थे, कंप्लेन में नहीं। अल्लाह से कोई कंप्लेन नहीं थी उसको, कोई भी नहीं। माशाल्लाह बहुत ही इंस्पिरेशनल। मैं इतनी खामोश हो गई, जो लोग मिलने जाते हैं उनसे, जब उनकी क्लोज़ेस्ट शख्स इतनी सब्र से हो, तो फिर दूसरे लोग भी खामोशी और सब्र में आ जाते हैं। हुँ, बहुत ना, हुँ। बच्चे भी उनके बट ऐसे ही साबित हैं बहुत। ये तो पर्सनल कैरेक्टर है सबीना जी, लेकिन हमारा जो कलेक्टिव कैरेक्टर है ना, बहुत ही इर्रेस्पॉन्सिबल है। इनमें से बहुत सारी डेथ्स ऐसी थी जो अवॉइड की जा सकती थी, जो शायद कभी कॉन्ट्रैक्ट ही ना करते। ये डिजीज अगर एहतियात की होती, जनरली हमने एहतियात की होती। अच्छा, और ये मतलब हैरत है कि ये बड़ा एहतियात करने वाले इंसान थे, बहुत ही समझदार। और जब ये इनको ऑनसेट हुआ सिम्पटम्स का, तो इंडस लेके गए। माय ब्रदर इज इन इंडस। हम्म, और बल्कि अभी इस वक्त उसको कोरोना हुआ है, मेरे भाई को। सो ही इज इन हम्म, आइसोलेशन राइट नाउ, डॉक्टर अदील। हम्म, हम्म, तो सब कुछ किया उन्होंने। इंडस डिड द बेस्ट दे कुड डू, यानी एक तो किस तरह कोई कमी नहीं छोड़ी। वो ऐसे लगता हम्म, है उस टाइम पे कि आप बेबस हो जाते हैं। मतलब ऐसे लगता है या कि अल्लाह सुब्हानहू व एक तआला सर्टेन करे पॉइंट के वक्त आ बाद तो गया, बिल्कुल, वक्त आ बिल्कुल। गया है। नहीं, मैं वही कह रही हूँ कि इनके पर्टिकुलरली इनकी बात नहीं कर रही हूँ। मैं कह रही हूँ कि कितने और केसेस हुए क्योंकि एहतियात नहीं की, सबने नहीं की। हम्म, तो वो अभी तक मौजूद है, काफ़ी सारे ममालिक में से ख़त्म भी कर दिया गया। तो एक हम्म, वैसे कह रही हूँ कि एक हम जब कोई कलेक्टिव आफ़त आती है तो उसको कलेक्टिव रिस्पॉन्स की ज़रूरत होती है ना। पता नहीं क्यों हम्म। हम उसके लिए मेंटली ट्रेन्ड नहीं है शायद, या क्या बात है कि तमाम नेक नियति के बावजूद हम वैसे बिहेव नहीं कर पाते, उसकी यू एक नो? रीजन है ना, सानिया। उसकी एक एक रीजन तो ये है कि हमें मुस्तकिल जनरेशन बाय जनरेशन इतना पॉवर्टी में हम रहे हैं कि वी हैव बिगर इश्यूज देन दिस।
जो हुँ, मेजॉरिटी हमारी पॉपुलेशन है, वो मैंने एक दफ़ा शायद तुम्हें बताया था, पर्सनल नोट पे शायद बताया था कि हुँ, मैं फादर्स के साथ बैठी हुई थी और हम उनको यही बता रहे थे एहतियात करने का और सब कुछ कि तो उस बाप ने उठ के कहा कि मैंने अपने और मैं ये बात कह रही थी कि क्यों सब कॉन्स्पिरेसी थ्योरी में रहते हैं और क्यों वो ये कहते हैं अपने घर वालों को कि कुछ भी नहीं है, मुसलमान को नहीं लगता कोरोना और इस तरह की बातें करके आप लोग बेवजह गलत हुँ, बयानी करते हैं। पता है उस बाप ने मुझे क्या बोला? उसने कहा कि मैं अगर ये नहीं कहूँगा ना अपनी बीवी को, मैं कहता हूँ अपनी बीवी को कि हमें नहीं लगेगा हम मुसलमान हैं। मैं अगर ये ना कहूँ ना तो वो मुझे घर से बाहर निकलने ही नहीं देगी और अगर मैं घर से बाहर नहीं गया तो मेरे पास दूसरे दिन का खाना नहीं है। तो मैं उनको तसल्ली देता हूँ कि कुछ भी नहीं होगा हमको और फिर मेरी बीवी मेरी हर बात को मानती है। मैं कुछ भी कह दूँ उस पे यकीन करती है, तो मेरे बच्चे भी यकीन करते हैं। फिर उसने ये भी बात कही, मुझे अंदर से पता है कि मुझे लग सकता है, लेकिन नहीं जाऊँगा। मैं उस वक़्त बिल्कुल आई वाज़ लाइक आई वांटेड टू अंडरस्टैंड वेयर इट्स ऑल कमिंग फ्रॉम क्यों ये बातें, इतनी गुर्बत, इतनी परेशानियाँ, लेयर्स एंड लेयर्स और जनरेशंस बाय जनरेशंस हैं। कि अब इस किस्म की कोई आफ़त आती है तो हम कहते हैं कि घर में रहो, एहतियात बरतो। एक कमरे के अंदर 21 लोग रहते हैं। अभी बिल्कुल ओह! रिसेंटली मैं कुछ फैमिलीज़ को लेकर चल रही हूँ। उनमें से एक फैमिली में एक कमरे के अंदर और वो कमरा भी ऐसा है कि ऊपर प्लास्टिक की थैली लगी हुई है, यानी छत भी नहीं है। तो 21 अफ़राद रहते हैं। उनके पास जाके आप कोरोना की बात तो करें, तो हँसेंगे यही ना, और हाँ। वो कहते हैं इससे नहीं मरेंगे तो उससे मर जाएँगे, नहीं तो बारिश से मर जाएँगे, नहीं तो भूख से मर जाएँगे, कोई और बीमारी हो जाएगी, डेंगू हो जाएगी उससे मर जाएँगे। तो उनके लिए तो वो बस एक और बहाना है कि अच्छा इससे नहीं तो उससे। निकलना हाँ, है, यही काम बात है भी कि करना है, बच्चे-बच्चे को काम करना है, स्कूल स्कूल काफ़ी लोगों के लिए एक तरीका है कि बच्चों को कम से कम कुछ तो अच्छा मिले। ऐसे भी पेरेंट्स बहुत हैं हमारे पास, जो ये कहते हैं कि जो बच्चा स्कूल चला जाता है, कम से कम उसको वहाँ खुली फ़िज़ा मिलती है, खेलता है, हरियाली मिलती है। जैसे हमारे पास ही जो आते हैं, तो कहते हैं हम हुँ, घर में इतना नहीं दे सकते जितना स्कूल में ये एन्जॉय करते हैं, झूले लगे हुए हैं, खुश होते हैं। तो हम इनके स्कूल जाने पे बहुत खुश होते हैं कि हमारे बच्चों को एक जैसे डिज़नीलैंड टाइप की कोई चीज़ मिली हुई है। हाँ। तो इस वजह से भी वो चाहते हैं कि स्कूल चलता रहे और दे आर रेडी टू टेक द रिस्क कि नहीं कुछ नहीं होगा, मैंने दुआ पढ़कर फूंक मार दी अपने बच्चे को। इतना ईमान होता है, इतना मैं उस पे मैं बहुत खामोश हो जाती हूँ क्योंकि ये ईमान भी बहुत बड़ी चीज़ है कि मैंने वैसे पढ़ के ना माँ कर देती है। मेरी बेटी जो कि कनाडा, सारा को तो आप जानते हो जो कनाडा में हुँ, है, हुँ, वो जब हुँ। पढ़ने के लिए नई-नई गई थी वहाँ यू ऑफ टी टोरंटो, तो मुझे वहाँ से फ़ोन करके कहती थी अम्मी फूँक मार दें। मम्मा फूँक मार दी, मैं फ़ोन में फूँक मार देती हूँ उसको। मुझे पता नहीं क्यों तसल्ली हो हाँ, जाती है। शी इज़ अ मॉडर्न गर्ल, इट्स नॉट दैट हाँ, शी इट वाज़ जस्ट दैट साइकोलॉजिकल थिंग कि अम्मी ने फू कर दिया तो बस अब मैं ठीक रहेगा सब, हाँ। एक फ़ेथ है ना और उस फ़ेथ के ऊपर गरीब इंसान तो चलता है। हमारी तो मेरे नेशन की तो 80% 85% अवाम दुआओं पे चलती है सिर्फ़। और हाँ, इस मैं वक़्त यही किसी कह रही हूँ कि कितनी ज़्यादती है कि आप उनके लिए सिर्फ़ दुआ छोड़ते हैं। कि आप मतलब सभी कुछ आप लूट-लाट लेते हैं, उसके बाद आप उसके लिए सिर्फ़ दुआ छोड़ते हैं। ये तो बहुत ही ज़्यादती और ज़ुल्म की बात है, ज़ुल्म की और बात है। सब्र, उसको कहते हैं फिर सब्र सब्र करो। और हाँ, और क्यों और कितना मतलब सब्र की कुछ मामलात में तो ठीक है और होना ही चाहिए। लेकिन हर मामले में जि जि जिनका सद्देबाब मुमकिन है, उसमें क्यों होना चाहिए उनको सब्र? उनका हक है, उनको नहीं मिल रहा, उसमें उनको सब्र क्यों करना चाहिए? वो सब्र मतलब है भी उनका नहीं। हक उनको नहीं मिल रहा, तो हाँ, उनको वो सब्र सब्र क्यों है करना भी नहीं चाहिए? सानिया, हम सब्र को भी तो गलत मायनों में हाँ, लेते हैं ना कि ज़ुल्म को सहते रहना शायद सब्र है। नहीं, वो सब्र नहीं है, सब्र वो है, बिल्कुल नहीं है, बिल्कुल नहीं है। वो भी ज़ुल्म है, बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल सही बात है। अच्छा थिन तो लाइन मीना है जी आज लेकिन सॉरी समीना जी आज हमारे साथ तहमीना है, हुँ, जो हमारी बहुत ही प्यारी है। हाँ, वो अच्छा है क्यूट और है वो, हाँ, बहुत प्यार आता है उसपे। तो थोड़ा-सा उसके बारे में बताइए। तहमीना सबकी प्यारी है, पूरे हमारे किरण फाउंडेशन की वो कहते हैं ना उसको जो भी देखता है ना उसका दिल करता है उसको बस प्यार करे, इतनी हाँ, इनोसेंट ऐसे सी चिकन नूडल्स होता है उसको, हाँ। हाँ, क्यूट सी है और
क्यूट मैं उसके उसमें नहीं कह रही, विजुअली क्यूट है, मतलब उसकी बातें इतनी, उसके सवालात इतने स्पॉन्टेनियस सवाल करती है ना, वो अगर कहीं भी बैठी हुई हो नफीसा फोरम में, जो मन में आता है सवाल पूछ लेगी। और उसको बहुत ग्रो करने का शौक है, सीखने का शौक है। बहुत सारे ऑर्डियल्स, क्राइसिस पे क्राइसिस बहुत छोटी एज से उसने सहे, और वो तो वही बता सकेगी कि क्या हुआ। वो अल्हम्दुलिल्लाह किरण जब आई, उसके बाद ज़िंदगी में क्या तब्दीली आई और उससे पहले क्या थी। उसका जो रियल स्ट्रेंथ थी, या उसकी रियल जो अंदर से जो वो एक उसकी वो बबली नेचर है ना, वो किरण में आके निकली बाहर। वरना शायद पता नहीं, वो हो सकता है शायद वो यही समझती रहती कि मैं एक उदास और डिप्रेस्ड शख्स हूँ। वो इतनी बबली और इतनी इतनी खुश मिजाज बच्ची है। वो अपनी कहानी खुद ही बताएगी, मगर अब वो बहुत खुशी से कहती है कि मुझे अपनी अपनी कहानी एकदम सुनानी है, ताकि मेरी तरह कोई और अगर हो तो मैं उसको बता सकूं कि खुश रहो। बहुत खुश रहती है, हाँ खुश रहती है माशाल्लाह। बिल्कुल सही। हाँ, उसको देख के ऐਵੇਂ ही हंसी निकल जाती है आपकी। हाँ बहुत प्यारी। उसको मिल के ना आप ऐसे ही हंसना शुरू कर देते हैं। गले बहुत गले ही प्यारी। लगेगी ना, तो गले भी ऐसी लगेगी जैसे वाकई जैसे एक माँ के अंदर बच्चा ऐसे छुप जाता है ना, छुप जाएगी बाजुओं में। ये अच्छा वाला हक करें, अच्छा वाला हक। बहुत माशाल्लाह, अल्लाह इसको खुशियां दे, बहुत आगे बहुत कुछ इसको करना है, इसके बड़े ख्वाब हैं। एक बेटा है इसका छोटा, उसमें से ही वो बहुत कुछ अपने लिए सोचती है। अल्लाह ताला इसके ख्वाब पूरे करे। इंशाल्लाह आप इससे इंशाल्लाह। पूछें, मैं बैठ के सुनूंगी, मुझे हाँ। बड़ा अच्छा लगेगा। और लाइन सबसे ठीक है। ज़्यादा जो ज़हनी सेहत के हवाले से, क्योंकि हम चल रहे हैं ये मंथ, तो सबसे वन ऑफ दोज़ मदर्स जिन्होंने इस पूरे एनवायरनमेंट का बहुत मतलब इट शोज़ ऑन हर कि जो ज़हनी सेहत में डूब के जो हम काम करते हैं किरण में, उसका एक वो नतीजा है। वो तहमीना एक उसका नतीजा है। हाँ, उसने उससे बहुत फायदा उठाया है। जी, वो वही बताएगी। बिल्कुल ठीक ठीक है। है। आइए जी तहमीना। अस्सलामुअलैकुम। अस्सलामुअलैकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हो? अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक हूँ, आप कैसे हो? मैं भी ठीक हूँ, अभी तक तो। चलिए मैं आपको तहमीना मैं भी ठीक हूँ, आपको देखे। मैं जिंदगी के बारे में बताना चाहती हूँ कि मेरी लाइफ कैसे चेंज हुई किरण में आने हाँ, के बाद। मैं बिल्कुल आपसे अ, जानना चाहती हूँ कि आपकी लाइफ कैसे चेंज हुई। शुरू से सबसे शुरू पहले करेंगे तो मगर। जी सबसे पहले तो शादी नहीं हुई थी मेरी। मैं बहुत हम्म ज्यादा मेंटली तौर पर डिस्टर्ब थी, बहुत ज्यादा, क्योंकि मेरी हम्म बीमारी थी, इतना मेजर ऑपरेशन हुआ मेरा ट्यूमर का। हम्म 2006 को पता चला कि मुझे ये मसला है, बल्कि कहाँ पे था 2005 ट्यूमर? को। ट्यूमर कहाँ पे सर के था? दिमाग के अंदर, दिमाग के ब्रेन के अंदर था। अंदर। तो 2005 को पता चला, तब बहुत बड़ा मसला हुआ मेरे साथ। काम करते करते मैं गिर जाती थी, बिल्कुल गिर जाती थी, उल्टियाँ शुरू हो जाती थी। और फिर मेरी अम्मी ने देखा कि क्या हुआ, फिर मुझे फौरन हॉस्पिटल ले गए, लेडी डिफरेंट हॉस्पिटल, डॉक्टर सेटना नाम है, नाम सुना होगा आपने। वहाँ ले गए फौरन से, क्योंकि वो नानी को थोड़ा जानते हैं ना, तो वहाँ ले गए। उसने मुझे फौरन बताया कि इसका ये मसला है, फौरन से एमआरआई करवाओ। तो मेरी नानी ने एमआरआई करवाया। उसके बाद मेरा इलाज शुरू हुआ। 2 साल तक मैंने सिर्फ टेबलेट खाई उसको कंट्रोल करने के लिए, बहुत बढ़ गया था। डॉक्टर ने कहा इसकी जान भी जा सकती है, इतना बड़ा हो गया है अंदर से। तो 2 साल तक मैंने दवाइयाँ खाई। उसके बाद अल्हम्दुलिल्लाह 2007 को मेरा ऑपरेशन हुआ। ऑपरेशन कामयाब रहा। ऑपरेशन के बाद फिर वही 1 साल बाद शादी। शादी में मैं खुश नहीं थी। मेरे हस्बैंड मुझे कहते थे कि आप मुझे पसंद नहीं हो, मुझे कहते थे। तुम पसंद नहीं हो? जी मैं तुम्हें हँसती थी अपने भी इस हस्बैंड बात पे। पसंद है?
नहीं, हँसने मुझे की तो क्या बात पसंद है? था, अब नहीं है। अब हाँ, क्योंकि मेरी मजबूरी लाइफ थी वो मैं तो। बहुत आगे जा चुकी हूँ उस चीज़ से मैं सोचती भी नहीं हूँ कि पीछे क्या हुआ। क्योंकि अल्लाह ताला ने मुझे इतनी हिम्मत दी। मैं उस वक़्त भी बहुत ज़्यादा मेंटली तौर पर डिस्टर्ब थी, बहुत ज़्यादा। हस्बैंड का सही ना होना, ऊपर से बच्चा, मतलब ना काम, खर्चे कुछ नहीं देता था। सिर्फ़ बच्चे को भी नहीं देखता था। वो अभी तक भी मुस्तफ़ा को वो नहीं देखता है कि मेरी ज़िम्मेदारी है मैं उसको देखूँ, नहीं देखता। लेकिन मैं इस बात को नहीं सोचती हूँ क्योंकि मुझे अल्लाह पे यकीन है और मुझे पता है आगे मेरे लिए अच्छा ही होगा। मेरी सोच इतनी चेंज हो गई है किरण में आने के बाद। 3 साल में रही शादी में, 3 साल के बाद मेरा मुस्तफ़ा 1 साल के बाद हुआ। 2009 में मेरी कितने शादी हुई, साल की उस वक़्त थी मैं तुम? 17 कितने साल साल की की थी थी तुम उस जब? वक़्त, 17 17 साल साल की की थी। थी। और उस वक़्त 3 साल बाद मेरा डिवोर्स हुआ। फिर उसके बाद मैं बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब थी, जो सर का दर्द था वो दोबारा से स्टार्ट हुआ। दोबारा से एमआरआई वगैरह, दवाइयाँ खाना। और अल्हम्दुलिल्लाह डॉक्टर कहते हैं वो चीज़ दोबारा नहीं आएगी क्योंकि वो टेस्ट वगैरह कर चुके थे कि वो दोबारा नहीं निकलेगा। दर्द होगा लेकिन दोबारा नहीं आएगा वो चीज़। तो इसके बाद फिर फ़ौरन ही 2013 में 3 साल बाद मुस्तफ़ा का एडमिशन हुआ। सबसे पहले मैंने काम किया आईपी में, जो हमारा एक प्रोग्राम है इंटीग्रेटेड पीपल के नाम से। आईपी में जो हम सब मदर्स काम करते हैं किरण में, वहाँ हम हम्म। बैठ के बातें करते, काम करते। फिर वो चीज़ें हमारे बहुत अच्छे अमाउंट में सेल होती हैं। उससे हमें बहुत हम्म। फ़ायदा मिलता है, बहुत जरा मुझे ज़्यादा बताओ, फ़ायदा ये मिलता है। इंटीग्रेटेड पीपल में तुम लोग क्या क्या काम करते हो? इसमें हम बहुत काम करते हैं एन्जॉय के साथ-साथ। जैसे हम कढ़ाई का होता है, सिलाई का होता है, अ, मशीन का भी काम होता है, हाथ का सब काम होते हैं इस पे। फिर ये चीज़ें हमारी सेल होती हैं। मैं मोबाइल्स कवर बनाती थी, एयरफ़ोन के मोबाइल कवर बनाती थी। उस वक़्त हम्म। सारा को पसंद आई। उस वक़्त सारा मेरी दोस्त बनी। सारा उस वक़्त से सारा मेरी बहुत अच्छी दोस्त है। और हम्म। सारा ने मुझे बहुत हिम्मत दी कि आप कर सकते हो, कर सकते हो। फिर उसके बाद मेरे बेटे का एडमिशन हुआ। अ, मुस्तफ़ा का एडमिशन नहीं हो रहा था। फिर मुझे सारा की ये बात याद है कि तेमिना आप ये काम कर सकती हो तो अपने बेटे के लिए भी कर सकती हो। तो मैंने कहा हाँ मैं कर सकती हूँ। मुझे यानी ये सोच आ रही थी कि वाकई में मैं कर सकती हूँ। पहले मैं ये सोचती थी कि मैं कुछ नहीं कर सकती, कुछ भी नहीं कर सकती, बस हाउस वाइफ बन के घर पे रोना, अब्बू ये कहते हैं सुनो, अम्मी ये कहती है सुनो, दोस्त ये कहते हैं सुनो, शोर ये कहता है सुनो। पहले मैं यही सोचती थी। लेकिन जब किरण में आने के बाद हर किसी ने मुझे कहा नहीं आप कर सकते हो, आप कर सकते हो। खासकर मैम ने और सारा ने, शुरू-शुरू में तो यही थे मेरे पास। इन्होंने मुझे बहुत हिम्मत दी। तो आहिस्ता-आहिस्ता मैं करने लगी, बोलने लगी। फिर मेरे जो दोस्त हैं किरण में वो मुझे कहते हैं, "तेमिना चुप करो, चुप करो।" मैं कहती हूँ चुप करो। तो मैं बुरा नहीं मानती हूँ। मैं कहती हूँ मुझे बोलने का मौका मिले मैं बोलूँगी। मुझे ऐसा लगता है मैं दिल में अभी तक बच्चा हूँ, क्योंकि मैंने अपना बचपन नहीं गुज़ारा सही से। तो अब जो ख्वाहिशें थी वो मेरी किरण से पूरी हुई। मुझे पढ़ाई का बहुत शौक था। मुस्तफ़ा का माशाल्लाह एडमिशन हुआ 2015 में एएसए स्कूल में, आर्ट्स एंड साइंस अकेडमी में ना, वहाँ उसका एडमिशन हुआ। तो मैं बागी हूँ। यहाँ इस स्कूल में गई हूँ टेस्ट के लिए फॉर्म लेने, उधर गई हूँ। मुझे यकीन नहीं था मैं कर सकूँगी। मुझे बिल्कुल भी यकीन नहीं था। लेकिन मैं निकली घर से बाहर, मैंने इस दोस्त को बोला कि आप जाओगे मुझे ले जाना। मैंने खुद हिम्मत की ना कि आप लोग जाओगे, बस मेरा साथ देना थोड़ा, मैं कर सकती हूँ। तो उन्होंने भी मुझे बहुत साथ दिया किरण में। मिस साइमा होती हैं, उन्होंने, मदिया है अभी, पहले मदिया शुरू-शुरू में नहीं थी, मिस साइमा थी। तो उन्होंने मुझे बहुत हिम्मत दी हर बात पे। तो इस तरह मेरे बेटे का एडमिशन हो गया। फिर एडमिशन के बाद मैंने अपनी तालीम शुरू की। मैं एक दिन गई मैम के पास, मैंने कहा मैम मुझे अपनी तालीम जारी रखनी है। तो उन्होंने कहा हाँ करो, किसने रोका है। तो मुझे कहा हाँ मैं कर सकती हूँ, बस ये दिल में था मैं कर सकती हूँ। हर वक्त मेरे जहन में ये था।
और आजकल ऐसा हो जाता है सानिया कि मैं अगर काम के लिए निकलूं भी ना, मुझे ये सोच नहीं है कि मैं अकेली जाऊं, लेकिन कुदरती तौर पर मैं सोचती हूँ मेरा भाई आ जाए या कजन आ जाए, बाइक पे मुझे ले जाए ना। थोड़ा किराए का भी होता है ना, तो सोच सोच के चलना पड़ता है। हम्म, तो ठीक है आ सबको। जाते हैं। सबको। तो आ जाते हैं। आ जाते हैं। तो मैं बोलती हूँ अल्लाह तेरा शुक्र है, अल्लाह तेरा शुक्र है। मैं शुक्र अदा करती हूँ बहुत ज्यादा कि अल्लाह तेरा हम्म, शुक्र है। अगर मैम मेरी जिंदगी में नहीं होती तो क्या होता। मैं ये बातें बहुत सोचती हूँ कि मैम अगर नहीं होती तो क्या होता मेरा। मैं खाना भी खाती हूँ ना, सोती भी हूँ। अल्लाह अल्लाह के अलावा जो मैं याद करती हूँ, मैम सबीना को याद करती हूँ हमेशा दुआओं में, कि उसके पास जाने के बाद मेरी पूरी लाइफ ही चेंज हो गई बिल्कुल। फिर मैंने अपनी पढ़ाई शुरू की। मैंने हम्म, मैट्रिक किया, इंटर किया, अब बीए हम्म, कर लिया। अब मैंने बीए कर लिया। हम्म, अब मैं किरण में पीछे लगी हूँ सबके, मुझे कंप्यूटर सिखाओ, मुझे सीखना है, मुझे शौक है, मुझे आगे बढ़ना है, इससे भी आगे हम्म, बढ़ना है। तो मैं सबको कहती हूँ और मुझे सिखाते भी हैं, हम्म, बहुत सिखाते हैं हमें, कि मुझे कहते हैं आ जाओ हमारे पास। मैं खुद भी ये दिल में सोचती हूँ कि मुझे ऐसा लगता है मुझे सब प्यार करते हैं। वाकई में करते हैं। हाँ क्यों नहीं वाकई में करेंगे। करते हैं। वाकई हाँ में करते हैं, क्योंकि हाँ जिसका दिल साफ हो उससे प्यार प्यार कौन ना करे। तो हाँ। मुझे बहुत ज्यादा यकीन है अल्लाह ताला पे और अपने आप पे कि मैं कर सकती हूँ। तो हम्म, इसके बाद फिर हमारा नफीसा जो घर है, नफीसा घर फ्लोर पूरा मैं संभालती हूँ, ऊपर केयर नफीसा टेकरिंग का करती क्या हूँ। थोड़ा सा बताओ जरा। नफीसा घर में हमारी मदर्स की क्लासें होती हैं, हम्म, जिसमें इंग्लिश, मैथ्स और काउंसलिंग थेरेपी रूम है हमारा एक अलग। हम्म, थेरेपी रूम से मुझे बहुत फायदा हुआ। मैं अभी माशाल्लाह खुद हैंडल भी कर रही हूँ ये चीजें। रमशा है हम्म, जो, रमशा हैंडल करती है वैसे, लेकिन अब वो नहीं है तो मैं और इना कर रहे हैं। जैसे अटेंडेंस लगा ली, मदर्स को मैसेज कर लिया, मदर्स हम्म, को। हमें ये फायदा होता है उससे कि हम मेंटली तौर पर बहुत डिस्टर्ब रहते हैं। जाहिर है बच्चे होते हैं, स्कूल होता है, खुद की पढ़ाई होती है, तो हम्म, इससे हमें बहुत हेल्प हो जाती है थेरेपी से। हम्म, जो मेंटली डिस्टर्ब होते हैं हम, उससे बहुत ज्यादा फर्क पड़ता है। और हम्म, हमारे पास काउंसलर आते हैं बाहर से, मदर्स को हम्म, क्लासे देने के लिए। और हम्म, इसके अलावा भी अगर वो ना भी आए ना, तो किरण में जैसे हर किसी को पकड़ पकड़ के हमारी काउंसलिंग हो जाती है, जैसे हम दिल की बातें करते हैं। ये भी किस्म का ये भी किस्म की काउंसलिंग हुई ना, जैसे मिस साइमा हो गई, मदिया आ गई, अहमद आ गया, तो सबके साथ बैठ के हम बातें करते हैं। जैसे अगर कोई चीज समझ ना आए तो उनसे पूछती हूँ मैं कि ये चीजें, कभी कभी ऐसे सवाल होते हैं शायद बचपना भी होते हैं, लेकिन मैं बोल लेती हूँ। मैं बोलती हूँ पूछने में क्या है, पूछ लेती हूँ, कि हाँ सीखने तो को भी मिल जाएगा। सबसे ज्यादा किस सवाल पे लोग हंसे, उन्होंने कहा तमीना ये कैसा सवाल है। ऐसा क्या सवाल पूछा था तुमने कभी जो तुम्हें भी लगा हो कि हाँ ये मैंने क्या, ये तो मैंने क्या पूछा, ऐसा लगा कभी। मैं इतने करती हूँ मुझे याद भी नहीं रहता मैंने कौन सा सवाल पूछा। लेकिन सवाल पूछना अच्छी बात है, अ, बहुत अच्छी बात मैं मिस साइमा से पूछती हूँ, मिस साइमा ऐसे कह रहे तेमिना कब सुधरोगी। मुझे मगर समझा देते हैं कि, है। तो हाँ। इस तरह मतलब शुरू शुरू में जाहिर है किसी को नहीं आता कि बात कैसे करनी। मैंने बात करना भी किरण से ही सीखा, मुझे बात करना हम्म, नहीं आता था। मेम को याद होगा, मैं हर वक्त जाती थी, रोती थी, हर वक्त मेरे आंख में आंसू, के रोती थी, कि याद आते थे पुरानी बातें, कि मुझे इसने क्यों बोला, मुझे इसने क्यों बोला। मुझे थोड़ा सा भी कोई बोलता था तेमिना थोड़ा उधर उधर हो जाओ, बस मेरे आंसू निकल जाते थे। बहुत ज्यादा डिस्टर्ब थी मैं। थेरेपी लेने के बाद मुझे बहुत ज्यादा फर्क पड़ा। अब मैं माशाल्लाह थेरेपी क्लासेस अटेंड भी करती हूँ, नफीसा घर में जो होती हैं वहाँ मैं हम्म, अटेंड करती हूँ, अटेंडेंस लगाती हूँ, मदर्स को मैसेज करना, सबको बोलती हूँ आप भी लो। अगर मेरे सामने कोई अपना परेशानी शेयर करता है तो मैं बोलती हूँ
आप क्यों टेंशन लेते हो, आ जाओ थेरेपी लो हमारे पास। थेरेपी लो बस, हाँ शाबाश। अच्छा देखो, एक चीज मुझे बताओ, जब भी ऐसा होता है कि लड़कियां अपने प्रॉब्लम शेयर करना चाहती हैं या बताना चाहती हैं, जैसे पहले भी तुमने कहा मैं बस सोचती थी अम्मी की बात सुनो चुप रहो, अब्बू की बात सुनो चुप रहो, शौहर की बात सुनो चुप रहो, तो जब भी लड़कियां आपस में कुछ बात करना चाहती हैं माँ बाप से, या डिवोर्स के बाद भी बात करना चाहती हैं, तो लोग उनको बात नहीं करने देते ना, जी कुछ कहने नहीं नहीं करने। देते। उस वक्त तुम्हें फील क्या होता था, क्या महसूस करती थी उस वक्त? किरण से पहले, हम्म। अब तो नहीं बोलते, पहले बोलते थे। पहले हम्म। सब बोले, यहाँ तक मेरे अब्बू भी बोलते थे कि आपने खुद डिवोर्स लिया। मेरे अब्बू बोलते थे क्योंकि जब मेरे हस्बैंड ने मुझे डिवोर्स दिया, रात के 1 बज रहे थे, सिर्फ इस बात पे कि आप, मतलब जाहिर है बर्दाश्त की भी हद होती है, 3 साल गुजर गया, एक बेटा हो गया, कि मैं ये कहती थी कि आप मुझे आज वजह बताओ कि वजह क्या है, आप मुझे नापसंद करते हो, ये मेरा आपके पूछने का। तो मैंने कुरान शरीफ पढ़ लिया था अल्हम्दुलिल्लाह, मुझे पता था कि ये चीजें हैं इस्लाम में। बिल्कुल हक हम्म। बनता है बीवी का भी वो अपने शोहर से पूछे, उसका हक उसे मिलना चाहिए। तो मैंने उनसे पूछा कि क्या वजह है आप मुझे नापसंद करते हो। बस ये कह के चुप कराते थे, मैं यही हूँ, मैं ऐसा ही हूँ, मेरे साथ रहना है रहो, नहीं रहना है चले जाओ। मैं कहती थी कहाँ जाऊँ, अब्बू के पास शिकायत लेकर जाने वाली थी, हर रोज मसले होते थे, उनका गुस्सा देख के वापस चुप होके फिर अपने घर चली जाती थी, खर्चा वगैरह नहीं देते थे। फिर एक रात मैंने डिसाइड कर लिया कि मुझे इससे पूछना है कि वजह क्या है, कि मैं खूबसूरत नहीं हूँ ना, और मेरा इखलाक अच्छा नहीं है, आप मुझे बताओ, या मैं किसी लड़के के साथ अफेयर है, वो भी आप बताओ मुझे। कुल्लम कुल्ला मैंने कह दिया उस दिन, मैं नहीं डरी, मैंने कहा जो होगा देखा जाएगा। हम्म। तो उसने कहा बस बकवास नहीं करना, फौरन ना बात ना चीत, बोले 1 2 3 तलाक तलाक तलाक, जाओ अभी, मैं ये चाहता हूँ। उसने मुझे ऐसे कहा, मैं गिर गई, मैं गिर गई। मेरा 1 साल का बेटा मुस्तफा, वो मेरे गोद में था और मैं रो रही थी। मैं रो रही थी, मेरे हाथ में और कुछ नहीं था इसके अलावा कि मैं किसको बताऊं। और मेरे अब्बू को भी मेरे ससुर नहीं बुलाया रात के 2 बजे कि आ जाओ आपकी बेटी ने तलाक लिए। मैंने कहा मैंने तलाक नहीं लिए, बकायदा मेरे अब्बू खड़े होके मुझसे कह रहे हैं आप चुप रहो वरना मैं इधर ही इधर आपको मार दूंगा। तो ऐसे में मैं क्या बोलूं, मैं आपको मार दूंगा। मैंने कहा, मैंने कुछ नहीं बोला उस वक्त, उस वक्त मैंने कुछ भी नहीं बोला। फिर मेरे अब्बू ने सुबह सुबह के वक्त मेरी 2 चाचियों को भेजा। पूरी रात मेरा शोर ऐसे सो रहा था कि मतलब उसकी जिंदगी भर की थकान उतर गई, वो ऐसे सुकून की नींद सो रहा था और मैं सारी रात बैठ के रो रही थी। फिर मैंने सारी रात गुजारी। मेरी जो सास थी वो मेरी फुप्पो थी सगी, वो तलाक देने के बाद वो ऐसे मेरे गेट के पास बैठी और मुझसे लड़ाई करने लगी, बल्कि उसका फर्ज ये बनता था कि वो मुझे तसल्ली दे, माँ की जगह होती है फुप्पो भी। उसने मुझे तसल्ली नहीं दी, उल्टा मुझसे लड़ाई की। मैंने कुछ नहीं बोला। फिर दूसरे दिन मेरे अब्बू मुझे बुलाए घर पे, चाचियों को भेजा, मुझे घर बुला लिया। मैं गई, मेरे अब्बू मुझसे बात नहीं कर रहे हैं, ना मेरा चेहरा देख रहे हैं, और मैं 1 साल के मुस्तफा के साथ इधर उधर, कभी नानी के घर कभी खाला के घर। तो फिर फिर जब मेरी खाला, मेरी नानी, मेरे नानी के घर वाले मुझे बहुत ज्यादा सपोर्ट करते हैं, मेरी खाला है मुझे बहुत ज्यादा सपोर्ट करती है, नानी सपोर्ट करती है, क्योंकि अब्बू भी शुरू से काम नहीं करते थे। मेरी अम्मी की उम्र ऐसे ही गुजर गई। कभी कभी मैं सोचती हूँ अल्लाह तेरा शुक्र है, शुक्र है कि मेरा तलाक हो गया, अगर नहीं होता मैं किरण में कैसे आती, मेरा बच्चा ऐसे बड़े स्कूल में कैसे पढ़ता। तो मैं शुक्र अदा करती हूँ हर हाल में, अल्लाह तेरा शुक्र है। फिर मेरी आदत थी, मैं डायरी लिखती थी शुरू से, अभी भी मेरी आदत थी किरण के आने के बाद, मैं डायरी लिखती थी
उसमें मुझे जो तकलीफ थी वो मैंने लिख के रखी थी। अब मेरे अब्बू मेरी नानी के पास आए, कह रहे ये शोर मैंने दिए शादी करवा के, इसको अपने पास रखो, एक शोर आप दो इसको, मतलब मुझे गाली दी। और वो डरते थे सब मेरे अब्बू से। फिर सबने ऐसी दुआ मांगी, जमीन पटक पटक के, अल्लाह अगर तेमीना सच्ची है तो कोई मोजरा दिखा दो। तो मैंने कहा या अल्लाह अगर मैं गलत हूँ मुझे दिखाओ, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो या अल्लाह उनको दिखाओ। तो ऐसा ही हुआ। जो मेरी डायरी जो थी, मेरे ससुर ने उठाया, पढ़ा भी नहीं। खुदा का देखना, उसने पढ़ा भी नहीं, आके मेरे अब्बू के हाथ में थमाया, ये मतलब मुझे गाली दी कि इसको बेटना नहीं था, किसी के साथ इसका अफेयर है, ये उसके कत्ते निकले। तो मतलब उसने पढ़े भी नहीं। फिर मेरे अब्बू ने पढ़े, अभी आधा कत नहीं हुआ मेरे अब्बू रो पड़े, इतने रोए, मेरे पास आए, मुझसे माफी मांगी मेरे अब्बू ने। मुझसे माफी मांगी कि मुझे माफ कर दो, एक तो मैंने आपकी शादी बगैर पूछे करा दी, और ये आपको गालियां दे रहे, अब आप क्या चाहते हो। मैंने कहा एक बंदा जब तलाक दे रहा है वहाँ उस घर पे दोबारा जाया तो नहीं जा सकता। ये तो अच्छा है मैंने अकल की कि मैं नहीं गई, वरना हमारे में क्या है, तलाक भले हो गई है, सबर करो, बर्दाश्त करो, बैठ जाओ। मैंने कहा मुझे जाना नहीं है ऐसे आदमी के पास जो मेरी रिस्पेक्ट नहीं करता, भले पैसे ना दे, खर्चे ना दे, लेकिन मुझे इज्जत तो दे। मैं नहीं जाऊंगी। तो मैं नहीं गई। बस फिर मेरे अब्बू का हुआ आमना सामना, उनका हुआ, मेरे अब्बू फिर खुद मेरे लिए खड़े हो गए। फिर मैंने नमाज पढ़ी, मैंने कहा अल्लाह तेरा शुक्र है, मैं गलत नहीं थी, मैं गलत नहीं थी। और मेरी दादी, मेरे फुप्पो मुझे ऐसे सानिया कहते थे कि ये खुद बैठने वाली नहीं थी, ये थी। आज 8 साल हो गए मेरे डिवोर्स को, 8 साल हो गए। 8 साल बाद मेरी दादी खुद मुंह से कहती है कि नहीं आपका कसूर नहीं था। तो और मैं क्या शुक्रिया अदा करूं अल्लाह ताला का, आपका कसूर नहीं था। मेरे फूफो मुझे देख के, बल्कि वो कहते हैं कि इसको देखो, मुस्तफा को देखो, मुस्तफा बिल्कुल अलग नजर आता है पूरी फैमिली के बच्चों से। बल्कि जो मेरी नंद है, मेरे जो जेठ के बेटे, जेठ कूदे जेठानी है, वो कहते किरण में दाखिला हो हमें भी बताना, हम भी अपने बच्चों का एडमिशन करवाए। और मैंने ऐसे किया भी। अभी लास्ट टाइम जो इब्तदाई के एडमिशन हो रहे थे, मैंने सबको फोन कर करके बताया कि आ जाओ एडमिशन हो रहे हैं। क्योंकि मुझे ये दिखाना था ना कि मैं तो अच्छी हूँ, मुझे खुद लगता है दिल से कि मैं अच्छी हूँ। मुझे उनको दिखाना था कि मुझे थोड़ी सी भी जलन नहीं है, आ जाओ। मैंने सबको फोन कर करके बुलाया। मुझे सब कहते थे कि आपने खुद फोन किया इनको बुलाने के। मैंने कहा हाँ, मेरा बेटा पढ़ रहा है, उनके भी बच्चे पढ़े, सब फायदा उठाए किरण से, इसमें क्या है। क्यों नहीं, और बच्चों का क्या कसूर होता है, बच्चों को तो बेहतर दुनिया हाँ मिलनी ही चाहिए ना भाई। हाँ, सब बच्चों को अच्छी दुनिया मिलेगी तो हमारे ही बच्चों का फायदा है ना। जितने फायदा बच्चों है का फायदा है क्योंकि उतने हमें। बहुत अच्छा किया तुमने, बिल्कुल अल्लाह बिल्कुल ताला सही बात। कहते हैं आप दूसरों के लिए अच्छा सोचो, मैं आपके लिए सोचूंगा। तो बेशक मुझे यकीन है। बेशक। मतलब तो मैं फिर आज मैं बहुत ज्यादा शुक्रिया अदा करती हूँ या अल्लाह ताला, मैं मेरी जिंदगी में आई, मेरी जिंदगी चेंज, क्योंकि मेरी तरह बहुत से लोग होते हैं, ये नहीं कि नहीं है, पूरी दुनिया भरी पड़ी है, बहुत से, बल्कि हमसे भी ज्यादा कमतर लोग हैं। क्योंकि अल्लाह ताला कहते हैं हमेशा नीचे देख के चलो। और जब मैं देखती हूँ ना तो मैं बहुत शुक्रिया अदा करती हूँ, मैं कहती हूँ मैं तो बहुत अच्छी हूँ उनसे, मैं बहुत अच्छी हूँ उनसे। वो उन्होंने पता नहीं उनके बच्चों ने पढ़ा है नहीं पढ़ा है, वो इस माहौल में, मैं चाहती हूँ सब आए इस माहौल में। हम्म। घर पे मेरी खालाएं थोड़ा किचकिच करती हैं। मैं कहती हूँ आप लोगों को थेरेपी की जरूरत है। मैं कहती हूँ, बिल्कुल सही बात है, हाँ, थेरेपी में डालो मैंने सबको। कहा आ जाओ। हाँ, मैंने कहा आ जाओ, मैं बार बार कहती हूँ, मैं समझा समझा के तो थक जाता है इंसान, नहीं समझते लोग। पड़ोसी भी होते लड़ाई कर रहे होते हैं तो मैं इनको समझाती हूँ कि नहीं, मतलब ऐसा जमाना आ गया है कि बच्चों को मार पीट के जरिए समझाते हैं, कि ये नहीं सोचते कि असल बात क्या है। हमारी हम्म। ज़हन इतना खुल गया है किरण में आने के बाद, पहले हम सोचते हैं कि हम्म। ये अगर हुआ ये काम, कि इसके पीछे कोई वजह है तो ये काम हुआ है।
तो लेकिन कुछ लोग वो नहीं सोचते, उनको ये तरबियत नहीं मिली शायद किरण में। मैं सारा दिन सोचती हूँ, मैं कहती हूँ अगर 2 लोग झगड़ा कर रहे हैं, मैं कहती हूँ इसको थेरेपी की ज़रूरत है। अल्लाह करे इनके बच्चों का एडमिशन हो जाए, इनको पता चले। हाँ, इनकी बहुत ज़िंदगी सोचती बेहतर हो जाए। बिल्कुल, हूँ। बिल्कुल यही तो बात है कि सबकी ज़िंदगी अच्छी होगी तो ही हमारी भी अच्छी होगी, हमारे बच्चों के लिए भी अच्छा होगा। अच्छी है ना? होगी। यही तो बात है कि वो जो अच्छा नहीं तुम्हारे साथ सलूक करते थे, उनके भी तो अपने कोई मसले होंगे ना बेचारों के। उनकी थेरेपी हाँ, नहीं हुई, उन्हें पता ही नहीं चला हाँ, कि नहीं मसला चला। गड़बड़ क्या थी, उसको ठीक कर लेते। है ना? मेरे अब्बू कभी-कभी करते, मैं कहती हूँ इसका कसूर नहीं है, इसकी तरबियत ही नहीं हुई इस तरह। शायद ये इस हुँ, तरह गुस्सा करते हैं, तो हमें अपने बच्चों के लिए सोचना चाहिए। हाँ। इसके अच्छा अलावा बच्चों में मेरे जब तुम हाँ, अपने बेटे को देखती हो, मुस्तफा को जब देखती हो, तुम्हें क्या लगता है हुँ, अगर माएँ पहले जैसे तुम्हारा अपना तालीम का सफर साथ-साथ चला मुस्तफा के तकरीबन, है ना? जब वो स्कूल में हुँ, आया तब से तुम भी स्कूल में ही हो, फिर तुम कॉलेज गई, फिर तुमने अपना बीए किया। बीए किन सब्जेक्ट्स में किया था तहमीना? बीए मैंने प्राइवेट किया, इंटर भी हुँ, प्राइवेट ही किया, ट्यूशन पढ़ हाँ। के। फिर किन सब्जेक्ट्स में किया? मैंने क्या सब्जेक्ट्स में? इंग्लिश, इस्लामियात और हुँ, ऑप्शनल में मैंने पॉलिटिकल साइंस लिया हुँ, और एजुकेशन, हुँ। पॉलिटिकल साइंस, एजुकेशन और इस्लामिक स्टडीज़। इस्लामिक तीनों में मेरे स्टडीज़। मार्क्स बहुत अच्छे आए। हाँ, तो फिर एजुकेशन में क करो ना स्पेशलाइज़ कुछ अभी सोच रही हूँ आगे क्या करना है, तो या पॉलिटिकल साइंस में करना है? पॉलिटिकल साइंस मज़े मज़े का सब्जेक्ट लगता है मुझे। मज़े का सब्जेक्ट है ना? हाँ, पॉलिटिकल साइंस में कर लो। आई थिंक मज़े जी, अच्छा ख़ैर वो तो तुम बस सोचना अच्छी तरह सोच के करना फ़ैसला। हाँ, हाँ, मुझे बता मुझे ये बताओ कि तुम्हारा सफ़र और मुस्तफ़ा का सफ़र तालीम का तकरीबन साथ-साथ चला। तुम्हें क्या फ़र्क महसूस होता है कि जब तुम देखती हो उन माँओं को किरण में भी आती हैं ज़ाहिर है शुरू में बिल्कुल जो आती हैं या जो घर में भी हैं ख़वातीन जो तुमसे मुताल्लिक़ ख़वातीन हैं, पढ़ी-लिखी नहीं हैं, तालीम हासिल नहीं की, स्कूल नहीं गईं, बाहर थोड़ा-सा निकली नहीं, लोगों से मिली-जुली नहीं हैं, दुनिया का कुछ पता नहीं है। उनमें और उन माँओं में जो तालीम की कोशिश करती हैं, उनके बच्चों को पालने के तरीक़े में क्या परवरिश में क्या फ़र्क नज़र आता है तुम्हें? मुझे जब मैं मुस्तफ़ा को देखती हूँ, तो मैं ये सोचती हूँ कि मतलब मैं माँ हूँ, ज़ाहिर है वो अलग, वो भी माँ होंगे। बच्चे को तो सभी प्यार करते हैं, बेशक। लेकिन बेशक सब करते हैं, लेकिन शायद उन्हें वो तालीम नहीं मिली कि वो किस तरह परवरिश करें, किस तरह करें। जैसे अगर मेंटली डिस्टर्ब तो वो होते हैं शोहर की तरफ से, सास की तरफ से। तो इस हिसाब से मैं अपने आप को बहुत लकी समझती हूँ कि मेरी हुँ, ज़िंदगी समझो बर्बाद होने से बच गई। मुझे ये चीज़ हुँ, फेस करना पड़े 3 साल, उसके अलावा नहीं। अब मैं मुस्तफ़ा को ये देखती हूँ कि मैं अपनी पूरी कोशिश करती हूँ। मैं डिसाइड हमें सिखाया गया है किरण में, मैम ने खास करके टाइम सेट करो। इस टाइम हमें क्या करना है, किस टाइम क्या करना है, तो मैंने ऐसे ही किया। मुझे ये सोचना था मुस्तफ़ा को इस टाइम स्कूल भेजना है और इस टाइम मुझे पढ़ना है। और हुँ, मैं जॉब भी कर रही हूँ अब किरण में, तो हुँ, हुँ, वो भी मुझे देखना पड़ता है कि इस टाइम में अपना जॉब का जो काम है वो करूँ। इसके अलावा जब शाम को मुझे टाइम मिलता है, तो मैं अपनी पढ़ाई पे थोड़ा लगा देती हूँ। मैं पढ़ती हूँ, फिर मुस्तफ़ा का होमवर्क करवाती हूँ। इस तरह टाइम सेट किया हुआ है, मुस्तफ़ा का होमवर्क करवा के उसको खिला के, अब तो स्कूल खुल गए हैं, 9 बजे तक उसको सुला देती हूँ। अ, हुँ, और सोने के टाइम पे जो टाइम होता है, फ्री टाइम होता है, उस वक़्त मैं मुस्तफ़ा को देती हूँ सोने के टाइम पे। और मुस्तफ़ा की ऐसी आदत है कि कहानी कहीं से भी कहानी ला के मुझे सुनाओ, मुझे कुछ नहीं आता है। कभी-कभी मैं बेज़ार हो जाती हूँ कभी-कभी कि क्या सुनाऊँ? तो हाँ, ढूँढना पड़ता है, देखती हूँ, किताब खोलती हूँ कि ये क्या। उसको ज़्यादातर मैं इस्लामिक स्टोरी सुनाती हूँ, जो मुझे उहुँ, खुद भी शौक है सुनने का। और मैं पढ़ती हूँ, उसको सुनाती हूँ। माशाल्लाह से उसे हर एक नबी की स्टोरी याद है। घर पे बच्चों को सुनाता है कि ये नबी ये था, इसने ऐसे किया, इस तरह माशाल्लाह याद है। फिर मैं और उहुँ, बच्चों को देखती हूँ, जैसे मेरा अपना कज़न है छोटा, सब कज़नों से बड़ी मैं हूँ।
मेरे कज़न सब छोटे हैं। तो एक दिन कज़न ज़िद कर रहा था कि चलो अम्मी सोने चलो। अम्मी कहती है नहीं सबर, खाना खाऊँ मैं पहले। मैंने कहा ये टाइम होता है, मैंने अपनी खाला को कहा इस टाइम पे बच्चे मांगते हैं कि माँ मेरे पास हो। सारा दिन हम बिजी होते हैं काम पे, काम छोड़ के चले जाओ उसके पास, भले आपको जितनी भी भूख लगी हो। मेरी खाला कहती है मुझे खाना खाने तो दे, मुझे भूख लगी है। मैंने कहा भूख लगी है लेकिन उनको सुला के आके फिर खाओ। मैं इस टाइम को मैं मुस्तफा को जरूर देती हूँ सोने के टाइम पे, तो इसको ये फील ना हो कि मेरी माँ ने मुझे टाइम नहीं दिया। और मेरा बेटा तो ऐसा है कि अगर मैं कोई वजन भी उठाऊं, वजन नहीं उठाओ बीमार हो जाओगी अम्मी, काम छोड़ दो, इतना काम करती हो आप। मुझे बहुत शौक है सफाई का, बहुत ज्यादा, हर वक्त में लगी रहती हूँ। हाँ, वो मुझे मना करता है कि इतने काम नहीं करो। तो मुझे क्या ये बात फील है। होता है कि देखो बच्चे को भी पता है कि मेरी अम्मी इतनी बिजी है, मैं उसके सामने नहीं कहती, मैं उसको देख के मुस्कुराती हूँ। हाँ, मतलब हमारे बच्चों के भी ज़हन ऐसे हैं कि किरण के सब बच्चे माशाल्लाह होशियार है। देखती हूँ ना तो मैं सोचती हूँ, मैं हंसती हूँ कि क्यों हंस रहे हो। मैंने कहा बस मुझे एक बात याद आ गई। मतलब वो भी मेरी तरह है, सवाल बहुत पूछता है। अच्छी बात है ना, अच्छी बात है, लेकिन ये कितनी अच्छी बात है तहमीना कि अगर हमारे बच्चों को ये एहसास हो जाए और होना चाहिए कि हमारे माँ बाप कितनी जो जो बाप है जिनकी जिंदगियों में और अच्छे हैं, वो कितनी मेहनत करते हैं, उनकी काम का, उनकी मेहनत का उन्हें एहसास हो, ये कितना ज़रूरी है और कितना अहम है ना? 100 तकलीफ़ें आपकी दूर हो जाती हैं जब आपका 10 साल का बेटा आपसे कहता है, "अम्मा इतना काम मत करो।" आपकी सब थकन-वकन हाँ, उतर जाती है। आप कहते हैं, "चलो फिर तो मैं अब ये भी कर सकती हूँ, अब ये भी कर सकती हूँ।" है ना? हाँ मुझे बोलता है बहुत कि इतने काम मत करो, बीमार हो जाओगे। जब तुम थेरेपी में बस गई थी जब तुम थेरेपी में गई थी, तुम्हें अगर तुम ये बात ना बताना चाहो तो ना बताना, कोई मसला नहीं है, ठीक है? लेकिन मैं सिर्फ अपने अपने समझने के लिए जानना चाहती हूँ कि जब तुम थेरेपी में गई तो किस बात के बारे में बात करने में सबसे ज्यादा मुश्किल होती थी तुम्हें? मुझे मुश्किल बस एक बात पे होती थी, वो मैं नहीं बताना चाहती। ठीक है, ठीक है, बिल्कुल ठीक है। लेकिन जब तुम थेरेपी से कितना अर्सा तुमने थेरेपी की? ये मैंने स्टार्ट किया है तकरीबन 5 महीने से। 5 5 महीने से। महीने से। और पहले मैं काम और करती थी, अब हम्म मैं खुद ले रही हूँ। और इससे हम्म पहले मेंटल हेल्थ के बारे में सारा थी, दुआ थी और हम्म फिजा थी हमारे पास। रमशा आ गई, हम्म फिर शाज़मीने थी। शाज़मीने हम्म भी मेरी बहुत अच्छी दोस्त थी, बहुत अच्छी। हम्म अभी भी हम्म हम बात करते हैं, अभी भी हम बात करते हैं। हम्म। अच्छा मैसेज ये पे बताओ, बात ये जब करते इतने सारे लोग मिल जाते हैं आपको, जो आपको सपोर्ट करते हैं, आपसे बात करते हैं, आपकी बात सुनते हैं, इससे क्या फर्क पड़ता है उस इंसान को जो इतनी परेशानी से आया है, जो जिसको लगता है कि यार देखो शादी भी हुई, वो नहीं, जैसे सब लोग बोल रहे होते हैं ना, आपको चारों तरफ से आपको आवाजें आ रही होती हैं, अब आप पता नहीं क्या क्या सोच रहे होते हैं, लेकिन जब आपको ये 3-4 लोग मिल जाते हैं जो आपकी बात सुन रहे हैं, आपकी बात समझ रहे हैं, तो क्या महसूस होता है उस इंसान को जो तकलीफ में होता है? जो इंसान तकलीफ में होता है वो तो ज़ाहिर है दुखी महसूस करेगा। शायद उसको कोई दोस्त नहीं मिला उसको समझाने के लिए या उसको प्यार करने हम्म के लिए। हम्म तो क्योंकि हमारे अपनी फैमिली में ये सिस्टम नहीं है कि जाओ आप करो माँ को या कज़न कज़न को तो करते हैं हम एक दूसरे जैसे अपने एज के, लेकिन माँ हम्म। को मुझे याद नहीं है मैंने कभी भी अपनी अम्मी को आप किया। जब तक मैंने होश संभाला मैंने नहीं किया, क्योंकि हमें ये गले नहीं सिखाया ही लगा नहीं माँ? गया। नहीं, मैं झूठ नहीं बोलना चाहती, क्योंकि बचपन से हमें सिखाया ही नहीं गया कि ये करना चाहिए। और शायद ऐसी बातें नहीं हुई हमारे सामने कि बच्चे को किस तरह पालना चाहिए, कैसी बातें समझानी चाहिए, क्योंकि मेरी अम्मी बहुत ज्यादा खुश खामोश मिजाज है। वो ज्यादा नहीं है जिस तरह मैं आपको नजर आ रही हूँ, मेरी अम्मी बिल्कुल डिफरेंट है मुझसे, वो नहीं है, हम्म बिल्कुल खामोश है। मैं अम्मी के काम करती हूँ, अम्मी के काम आती हूँ, बिल्कुल उसके साथ बैठती हूँ। वो तबीयत सही नहीं होती है,
मैं ही खड़ी होती हूँ अकेले, उसको हर जगह लेकर जाना या वहाँ। अभी मेरी अम्मी की तबीयत सही नहीं थी, मैं खुद गई थी अकेले, किसी के आसरे नहीं छोड़ा, क्योंकि मेरी अम्मी है, मुझे ही करना है। तो मैं ये सोचती थी, मैं करती थी, मगर अब नहीं किया कभी भी। मैम सबीना को जब मैं अब करती हूँ ना, वो मुझे सारी वो मिल जाती है कि मेरी माँ है। मैं उसको अब करती हूँ, मुझे बहुत सुकून मिलता है, बहुत ज्यादा। क्या नुकसान है बच्चों से बढ़ के मोहब्बत नहीं करने में, उनके सामने मोहब्बत का इजहार नहीं करने में नुकसान क्या है? नुकसान नुकसान तो बहुत है, करना चाहिए प्यार का इजहार। मैं मुस्तफा से करती हूँ, मुस्तफा मुझसे करता है, मुस्तफा शर्मा के करता है लेकिन कर लेता है। फिर मैं कभी कभी उसको किस करती हूँ, तो वो सुबह सुबह नींद से उठ के फौरन मुझसे लिपट जाता है मुझे, या किस करता है, तो मुझे हंसी भी आती है प्यार भी आता है, बहुत बहुत ज्यादा प्यार आता है कि मैं ये सोचती हूँ मुझे भी कोई बच्चा है, जो भी है किस करने वाला तो है, मैं ये सोचती हूँ। बेशक, मेरा बच्चा। बेशक कोई प्यार करने, हाँ, प्यार उससे हाँ क्योंकि उम्र से फर्क नहीं पड़ता, लेकिन आपका बच्चा आपसे प्यार करता है, आपके साथ प्यार का इजहार करता है, इससे बड़ी और क्या बात होती है? हाँ, क्योंकि हमने कभी नहीं देखा कि दादी ने कर लिया, चाचा ने कर लिया, फूफो ने कर लिया, हमने कभी भी नहीं देखा। गुस्सा ही गुस्सा देखा हमेशा। प्यार तो अभी हम देख रहे हैं कि प्यार भी होता है। मैं ये सोचती हूँ कि प्यार नाम की भी कोई चीज है जिंदगी में, जो पहले नहीं आता था, नहीं होता था, मुझे पता नहीं था। ऐसे आगे दोस्त क्या? मिले यहाँ पे, सारा जैसी दोस्त, शाजमीने जैसी दोस्त, अब रमशा अभी आई है। मतलब मैं सबसे ऐसी मिलती हूँ ना, मुझे फील नहीं होता है कि मैं बाहर से आई हूँ, मुझे लगता है मैं यहीं की हूँ। हम सब तो एक है। यही की तो हाँ, बाहर से कहाँ हम से सब आई हो? नहीं, तुम अफ्रीका दिल से? से आती है ना। नहीं यहाँ के लोगों की सोच अलग है ना, जैसे मुझे देख के कहते हैं ना कि तेमिना की तो भाई लाइफ ही चेंज हो गई, बड़े लोगों में उठती बैठती है, ये वो। मैंने कहा, बोलते हैं लोग, आज भी अच्छा। मैं आ रही थी, आप सानिया सईद से मिलने जा रही हो, सानिया सईद से बात करने जा रहे हो लोग बोलते हैं। तो मैं ये सोचती हूँ, नहीं हम सब एक है, कोई बड़ा नहीं कोई छोटा नहीं, बेशक, सब एक बेशक, है। हाँ, बेशक। अच्छा, आगे हाँ। क्या प्लान बनाया है, आगे क्या करना है? मुझे अभी बहुत कुछ करना है। मुझे अभी इंटरप्रेन्योर की हमने क्लासें ली, इसके अलावा तो बिजनेस की क्लासें ली हमने। मेरा प्लान था कि मैं कढ़ाई के बिजनेस करूँ ना। फिलहाल हम्म। मेरे हाथ में यही हुनर है, हम्म। बहुत बड़ा हुनर है ये, ये अगर हम चादर इसको जो तुमने लेकर पहनी चलें। हुई है, तुमने खुद ही बनाई है ना? जी जी, दुपट्टा लोग ही है। तारीफें कर रहे हैं तुम्हारी दुपट्टे की, हाँ, हाँ, तारीफें मैंने कर रहे खुद हैं। हम्म। और ये भी, ये जो कुरैशिया नजर आ रहा है, ये मेरी अम्मी ने की है, मेरी अम्मी करती है। ओ, जी। बहुत आला, बहुत है। तो तुम्हें कढ़ाई क्या अम्मी ने सिखाई थी? नहीं नहीं, मैंने खुद, मुझे खुद शौक था, घर पे सब खुद ही करते थे ना। सीखी? हाँ, हाँ, खुद। ईरान खुद में ही हम आते सीखा। जाते हैं, वहाँ सब करते हैं। ईरान में हाँ, सब हाँ, कज़न वगैरह करते हैं, तो वहाँ हाँ, देख देख के मैंने सीखा। खुद ही इस से, तरह मैंने वाह। सीखा। हाँ, अच्छा, खुद ये जो सीखा। कलर कॉम्बिनेशंस बनाती हो, ये कोई सेट हम्म, कलर कॉम्बिनेशंस है या बस आंख से देख के ये अच्छा लग रहा है ऐसे, यहाँ पे ये अच्छा लगेगा, इसको ऐसे रखूं, सब नहीं अंदाजे से हम क्या करती हो? करते हैं, जी कपड़ा लेते हैं, अब कपड़े पे सब धागे रखते हैं, देखते हैं इस पे कौन सा सूट करता है, तो उसी धागे से करते हैं। वाह वाह। और कितने साल की उम्र से कर रही हो ये? ये बचपन से जब से होश संभाला मैं ये कर रही हूँ। पहले मैं अच्छा लगता करती है? थी। हाँ, मैंने अपनी अच्छा शादी लगता है? के सारे सूट खुद सिए। वाह वाह वाह, शाबाश। सीए भी खुद? जी। उस वक्त 17 साल की थी तुम, तब भी खुद सीए? हाँ हाँ, मैं बचपन से ही कढ़ाई करती आ रही हूँ, मुझे बहुत शौक है। पहले तो मैं बना के बेचती भी थी। अच्छा। मैं और मेरी अम्मी मिलके बना के बेचते थे। वो कुरेशिया रखती थी और मैं ये काम हम्म। करती थी तो अब क्यों छोड़ साथ दिया? साथ।
अब लाइफ बिजी हो गई है ना किरण में आने के बाद। अभी फिलहाल तो क्लासेस भी पढ़ाई चल अटेंड, रही थी ना। पढ़ाई के लिए, लेकिन मैं करूंगी ये काम, मैं करती हूँ। अगर मिल जाता है, जैसे आप कह रही हो साड़ी पे बना के दो, तो ऑर्डर हम्म, आ जाता है कोई बाहर से भी, मैं कर लेती हूँ, क्योंकि ये बिल्कुल मेरा ठीक है। हुनर है। बेशक इसको अगर बेशक। मैं और ये नहीं कितने करूंगी तो कितने कम लोगों के पास है पता है? जी। बहुत कम ये लोगों के तब पास होता है स्टार्ट, ये हुनर। कढ़ाई का काम यहाँ तो ज्यादा, जैसे पहले मैं जानती थी, लेकिन किरण में इसको उबारा। जब शुरू शुरू में आईपी में आई, तब मैम को कोई कढ़ाई वाली चाहिए थी, तो मेरी एक कजन है अनीला, हमजा की मदर है हम्म वो मुझे लेकर आई, उसके थ्रू में आई किरण में। उसके बाद फिर मैंने कढ़ाई स्टार्ट की। इस तरह कितने दोस्त मेरे बने, माएँ बनी, सब किरण से ही हुआ। किरण ने मेरी जिंदगी बिल्कुल चेंज, बिल्कुल। अच्छा, अब मैं नहीं नफीसा घर डरती में हूँ। क्या करती हो? अब नहीं डरती हो? नफीसा घर में नहीं। और डरना भी नहीं, डरने की क्या पहले बात है। नहीं चाहिए। हाँ, पहले मैं डरती थी, घर से निकलती थी ना, डरती थी। ऐसे नहीं कोई हाथ पकड़ के ले जाए, ऐसे नहीं कोई हादसा हो जाए। अब जाहिर है मुस्तफा बच्चे के लिए तो करना पड़ता है, तो इसलिए मैंने हम्म, सब कुछ सीख लिया बाहर निकलते वक्त। बिल्कुल सही बात है। हाँ, अच्छा, नफीसा घर में क्या करती हो बताओ? नफीसा घर में वही ना, केयर टेकरिंग का काम है मेरा, जैसे सफाई सुथराई सब मैं देखती हूँ। और जो आईपी हम्म का होता है, आईपी के ऑर्डर आते हैं मैं करती हूँ हैंडल। जो चीज खत्म हो जाते हैं मैं बनवाती हूँ सेल करने के लिए। और हम्म थेरेपी सेशन मेरे पास ही होती है, अलग रूम है हमारा, वहाँ होती है। टीचर्स आते हैं, उनको मेंटेन करना सब कुछ मैं करती हूँ। और अभी मैं कंप्यूटर पे बहुत से काम मैंने सीख लिया, बहुत से काम सीखे मैंने, अटेंडेंस वगैरह अब तो टेबलेट पे मैं लगा लेती हूँ। और लिस्ट बनाना, फाइलिंग करना सब मैं करती हूँ। शाबाश। अच्छा, अब जो तुम कह रही हो कि मैं अपना कुछ अपना बिजनेस स्टार्ट करना चाहती हूँ, अपने मतलब अपना कढ़ाई का काम आगे बढ़ाना पढ़ाई का, चाहती हो। हाँ, तो उसमें तुम एक्सपोर्ट करोगी कि यहाँ लोकल मार्केट में काम करोगी? ये तो मैं चाहती हूँ मैं खुद, ज्यादा बलोची कपड़े तो बहुत टाइम बाद तैयार होते हैं, बहुत टाइम लगता है हमें। टाइम अब लगता मेरा है। ये है कि बहुत टाइम लगता है, क्योंकि हम अपने सूट सीते साल दो दो साल लग जाते हैं। तो मैंने अभी कहा है कि जैसे चादरें हो गई, ब्लैक चादरें हो या वाइट हो, उनके यहाँ किनारे में पट्टियाँ, जैसे आप साड़ी का कह रही हूँ, नीचे की तरफ आस्तीन में, गले में सिंपल सी हम्म पट्टियाँ, ये बना के मैं सेल करती हूँ, करना चाहती हूँ। लेकिन हम्म इसके लिए मुझे एक जगह चाहिए, हम्म जो इसलिए अलग जगह हो, ताकि मैं सुकून से ये काम कर सकूँ। अब हम्म। अलग से रहूंगी लेकिन तो दिमाग में थोड़ा सुकून रहेगा ना, कि ये मैं काम कर सकती हूँ, मैं इसको अलग से सुकून से करूँ, ताकि मैं हम्म, इनको आगे फिर सेल कर सकूँ। ऐसा भी हो प्लान सकता है बना रही अगर, हो ना? जी प्लान बना रही हूँ। बहुत आला है, बस ये जरूरी है कि जहन में हो कि मैंने करना क्या है। जी, अच्छा, आगे पढ़ाई नहीं कंटिन्यू करनी? करनी है पढ़ाई। अब मैं यही सोच रही हूँ, क्योंकि मैंने स्टार्ट किया है ना, अभी मुझे पता नहीं कि आगे क्या करना है। जैसे पढ़ाई की बहुत सी किस्में होती हैं, हम्म बीएड करना है या कुछ और। अभी जिस सर से मैं ट्यूशन पढ़ रही हूँ, मैं उससे हम्म मशवरा करूंगी, वो मुझे बताएंगे कि क्या सही है, कि आगे जैसे मैं हम्म अगर पढ़ाई आगे कर सकूं, मैं इसके लिए क्या करूं, मास्टर कर अच्छा, लूं या बीएड कर लूं, वो बताएंगे मुझे, मशवरा देते हैं मुझे। बिल्कुल ठीक है। अभी तो सब कोरोना की नजर हुआ हुआ है, उसमें वक्त है, सोचने के लिए वक्त बहुत वक्त है तुम्हारे पास। हाँ। अच्छा, ये बताओ, जब जब आती हैं नफीसा घर में, खवातीन आती हैं अलग अलग मसाइल के साथ आती हैं, परेशान होती हैं, तुम भी जब आई थी परेशान थी। अब जब ये तुम्हारे पास आती हैं तो मैंने क्या मशवरा देती हो? मैं जब हमारी क्लास से होती है, मैं खुद भी अटेंड क्लास इंग्लिश मैथ्स की। अब हमारे पास एक नई क्लास
टीम तालीम के नाम से, जो मदर्स बिल्कुल पढ़ना नहीं जानते, उनमें से 10 मदर्स को चॉइस करके, जो नहीं जानते हैं पढ़ना, उन क्लास का इंतज़ाम किया। टीचर बाहर से आती हैं और ये खुद माशाल्लाह अभी ये भी इतना जान गए हैं कि टैबलेट के ज़रिए ये पढ़ते हैं। जैसे एबीसी का पूरा इन्होंने कर लिया, अलिफ बे का कर लिया, मैथ का ये कर रहे हैं, तो उनके नंबर वहाँ काउंट होते जा रहे हैं। तो ये अगर इनको मुश्किल आती है ना कि ये चीज़ समझ नहीं आ रही है, तो मैं इनके पास बैठ के इनको समझाती हूँ कि ये इस तरह होगा, इस तरह होगा, आगे क्या मरहला आएगा, क्या पढ़ना है, तो मैं इनको समझाती हूँ। अच्छा, तुम्हें किरण में सबसे अच्छे दिन कौन से लगते थे या लगते हैं अभी भी? कौन सा वक्त सबसे अच्छा, सबसे ज्यादा याद आता है तुमको? मुझे जब हम पिकनिक पे जाते थे मैम के साथ, बहुत एंजॉय करते थे। मजा आता था बहुत ज्यादा। बस यार। पे ये कोरोना ने सब बंद करा दिया, देखो अभी जैसे ही लास्ट टाइम खत्म मैम होगा ना। हाँ, आला में गए थे। आला में गए थे हम सब मदर्स हाला। मैम के साथ। वाओ, वो हाला में वो देखी है सब बर्तन जो बनते हैं? और सब देखा। देर से पहुंचे हम, हमारी गाड़ी का थोड़ा टायर पंचर हो गया, वो टाइम लगा ना जाने में, लेकिन हाँ, बहुत नहीं यादगार, रास्ते में ही हमने बहुत एंजॉय किया। बस में डांस, म्यूजिक, हाँ। बहुत क्यों एंजॉय नहीं, किया। और क्या। बहुत आला, बहुत आला। हंसना कितना जरूरी है तमीना। बहुत जरूरी है। मैं तो तुम्हें सदका जारिया है मुस्कुराना, सदका जारिया है। मैं किसी को नहीं भी जानती हूँ ना, मैं जा रही हूँ, मैं ऐसे मुस्कुराती हूँ। भले मैं उसको नहीं जानती हूँ, लेकिन मैं मुस्कुराती हूँ, मुझे अच्छा लगता है। मैं हाँ, कहती हूँ लोग ऐसे ही हों, हंसे। अगर कोई नहीं हंसा ना, मैं सोचती हूँ, मैं कह रही हूँ उसको, ये क्यों नहीं हंसी। इसका क्या मसला है? हाँ, और हाँ, इसका खुदा क्या करे मसला तुम्हें है। ऐसे ही तौफीक रहे, सदका जारिया तुम ऐसे ही करती रहो। जितना तुम खिलखिला के हंसती हो, माशाल्लाह मोती बिखर जाते हैं। और ऐसे ही हंसती रहो, और ऐसे ही तुम्हारी हिम्मत रहे, ऐसे ही तुम लड़ती रहो। और जब तक मुस्तफा बड़ा हो, तब तक तुम ऐसे ही जवान और मजबूत रहो। और जवान से मेरी मुराद उम्र नहीं है, दिल से जवान। जैसे तुम दिल से हाँ जवान हो ना। हाँ, दिल से। अच्छा सबीना जी, आप कुछ कहना चाहती हैं तहमीना से? म्यूट हुआ है। सबीना जी, आप म्यूट हुई नहीं है। अच्छा, मेरी आवाज ही नहीं आ रही। मैं ये कह रही नहीं आ हूँ रही। प्यार करी थी इसको, कितनी हाँ, बीच में इसने मुझे सो इमोशनल, इतनी प्यारी बातें, बिल्कुल दिल से बोलती है जो बोलती है। हाँ। बहुत क्या कहूँ मैं, बेइंतहा हील हुई है। अब मैं महसूस करती हूँ ना, तहमीना उस जगह जाती भी है जहाँ इसको दर्द होता था, जाती है, वापस आ जाती है। मतलब ऐसा नहीं है वहाँ रुक नहीं जाती, वहाँ जाती है। वो दर्द भी हमारे लिए बहुत ज़रूरी होते हैं, हाँ, उन चीज़ों बिल्कुल को सही रख, बात। उससे हमारे बिल्कुल दिल सही में बात। बहुत प्यार आता है। क्योंकि हम अगर दर्द भूल जाएंगे तो हम बेहिस हो जाएंगे, लेकिन वो उसमें जाती है और फिर उससे सबक लेकर और फिर वापस आ जाती है। तो वो अगर और वही पिकनिक बातें बैठ जाऊं तो कभी आगे बढ़ ही नहीं सकूंगी। ऐसा नहीं कि याद नहीं आते हैं, याद आते हैं, लेकिन वहां नहीं रहना है, आगे बढ़ना है। तुम्हें तभी ना कभी तुम्हारा हो गया, डिवोर्स हो गया, कभी उसने तुम्हारे एक्स हस्बैंड ने कभी तुम्हें सताया तो नहीं? नहीं, ये अल्लाह का शुक्र है, कभी सताया नहीं। हाँ, मुस्तफ़ा बस किसी को कोई मुस्तफा का कह रहे हैं कि शुरू शुरू में मेरे अब्बू रोकते थे ना कि नहीं जाने दो इसको, तो आप इसका नाम हटा दो बर्थ सर्टिफिकेट से। तो मुझे आपकी ये बात आ गई, याद आ गई कि आपने कहा था कि बाप का नाम हटाना नहीं है।
तो मैंने नहीं हटाया, उसके बाप का ही नाम है, बर्थ सर्टिफिकेट पे, बेफॉर्म पे, सब जगह उसके अब्बू का नाम है, मैंने नहीं हटाया। ये कि बड़ा होके आ जाएगा, हाँ, उनकी कोई सोच ये है कि नहीं 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 बुलाता, खर्चे वगैरह कुछ भी नहीं बुलाता, भी नहीं है, देखने के लिए भी नहीं बुलाता। मैं कहती हूँ इतना प्यारा बच्चा है, उसको देख के इसके बाप का दिल जलता भी नहीं है कि मैं अपने बच्चे को देखूं। मुझे सिर्फ ये बात की हसरत है कि एक बाप अपने बेटे को क्यों नहीं देखता। बाकी मेरी लाइफ जो भी हुआ मुझे उसका दुख नहीं है, जो हुआ बेहतर हुआ। अगर वो नहीं होता आज ये नहीं होता, मुस्तफा को नहीं देखता मुझे। अल्लाह ताला का प्लान हमारे प्लान से बहुत बड़ा होता है ना, बड़ा होता है, उससे बहुत बड़ा होता है, और इंशाल्लाह ताला ये कुछ बनेगा तो खुद ही उसका दिल भी चाहेगा। लेकिन जाएगा। इस बात पे ये भी नहीं रखो, तुम आसरा भी नहीं रखो, ये भी फिर दुख नहीं, देगा। लेकिन हौसला नहीं है। बेटे के दिल में अपने बाप के लिए कभी बुराई भी मत डालना, उससे उसी का दिल खराब हो। हमें तो किसी के दिल में नफरत डालनी ही नहीं है ना, किसी नहीं है, मैं खुद बेचती हूँ, बल्कि उसको 1 हफ्ता गुजर जाता है, 2 हफ्ते में कहती हूँ मुस्तफा आज जाओगे अब्बू के घर पे, कह रहे नहीं। मैं उसको जबरदस्ती भी नहीं बेच सकती। नीचे दादी होती है ना मेरी, तो जाहिर है वो मेरी फूफो अपनी अम्मी के पास आती है। मैं कहती हूँ मैं छुप छुप के देखती हूँ, अभी शायद मुस्तफा को आवाज दे, अभी आवाज दे तो मैं उसको भेजूं, लेकिन आवाज देते नहीं है। फिर मुस्तफा खुद छुप छुप के ऊपर आ जाता है, मुस्तफा नहीं जाता जब आवाज ही नहीं देते। मुस्तफा कहाँ से जाएगा। मैं मुस्तफा को बताया है कि आपके दादा है, आपके दादी है, मुस्तफा नहीं जानता था। मैंने उसको बताया है कि आपकी दादी है, ये आपके दादा है, ये आपके चाचा है, ये आपके अब्बू हैं। मैंने बताया, वो मेरे अब्बू को अपने अब्बू समझते थे। मैंने ये सोचा अगर कजन इसको पहले बताएं या गली के बच्चे बताएं कि आपका अब्बू ये नहीं है, वो इससे पहले मैंने बता दिया। छोटा था तब से मैंने बताया मुस्तफा आपके अब्बू ये नाना है, वो आपके अब्बू हैं। मैंने बताया मुस्तफा को। अच्छा ये बताओ ना, मुस्तफ़ा कहाँ गया, कौन सी स्कूल गया, और वो एक अलग दुनिया है तुम्हारे लिए जहाँ तुम जाती आती हो, उससे क्या तुमने सीखा? उससे मैंने भी बहुत कुछ सीखा। मुस्तफा आर्ट्स एंड साइंस अकेडमी स्कूल में जाता है। माशाल्लाह से उसका एडमिशन वहाँ पे हुआ तो बहुत खुश थी, क्योंकि मैंने बहुत कोशिश की मुस्तफा के लिए, बहुत भागी इस स्कूल में उस स्कूल में। लेकिन जब वहाँ हुआ मैं गई, मैंने देखा सही है, छोटा भी है और अच्छा है बच्चे के लिए। वहाँ कोई ऐसी चीज नहीं है जो नुकसान दे उसको। और मुस्तफा ने दोस्त भी काफी बनाए। तो मैं मुस्तफा को कहती हूँ मुस्तफा जो आपके दोस्त है उनकी अम्मी का नंबर ला के दो मुझे, ये नहीं लेकर आता पता नहीं क्यों। मैं कहती हूँ ला के दो, वो हम उसको बुलाएंगे अपने घर पे या हम जाएंगे, मुझे भी उसकी अम्मी का दोस्त बनना है। तो मुस्तफा कहता है हाँ मैं लाऊंगा। और एक दोस्त है जो इसका अच्छा दोस्त बना है, क्लास फेलो है, उसके साथ मुस्तफा बहुत अच्छा है, उसकी बातें ही करता रहता है क्लास की। कि फिर मुझे भी ये होता है कि मैं भी मिलूं से, उसकी अम्मी से मिलूं, कि मैं भी देखूं वो कौन है। तो यही मैं जाती हूँ, मीटिंगों में जाती हूँ और फंक्शन होते हैं मैं जाती हूँ, जरूर मिस नहीं करती हूँ, क्योंकि मेरे बेटे को ऐसा ना लगे कि मेरी अम्मी नहीं आती है, क्योंकि सबकी अम्मी आती है वहाँ पे। मैं जरूर जाती हूँ और अच्छा लगता है, हम सब मिलके जाते हैं। 2-3 मदर्स होते हैं किरण से, हम मिलके जाते हैं। ये हैप्पी होम का ब्रांच है ना, आर्ट्स एंड साइंस अकेडमी। आर्ट्स एंड साइंस अकेडमी। हाँ, शादी का क्या इरादा है? ये बात नहीं पूछना। है कि हाँ? या तुम ऐसा सोचते हो बस तौबा हो गई मेरी, अब मैं कभी शादी नहीं नहीं, करूंगी तो जरूर, तौबा नहीं है, लेकिन मोहब्बत करोगी, या अब फिर कोई और शादी करा दे तुम्हारी? नहीं, अभी कौन कराएगा, बस से एक करवा दी, अब अब मैं अपनी खुद मर्जी। करूंगी। ये तुम्हारा हक है ना। हाँ, बेशक बेशक। हाँ जी सर। हाँ, कर लेना। और अच्छा अच्छा आदमी होना चाहिए पसंद का, जरूर करना। ये भी हमारे यहाँ एक मसला है ना कि अब शादी हो गई, डिवोर्स हो गई, अब क्या करूं, शादी क्यों करूं, अब क्या। अरे क्यों नहीं भाई, नहीं हमें भी मेरी जीना सोच है, हमें ऐसी खुश नहीं नहीं है। रहना।
बिल्कुल ठीक है। पहले जिनके डिवोर्स हुए थे वो अभी तक बेटे हैं, बच्चे जवान हो गए, बच्चों ने शादियां कर ली, अम्मी ऐसे ही बेटे हैं। तो मैं ये सोचती हूँ, मैं कहती हूँ नहीं मुझे करना है, अकेले बहुत लंबी है जिंदगी, गुजारना मुश्किल है। सब कहते हैं करो करो, मैं कहती हूँ कोई अच्छा मिले तो मैं करूँ, हाँ, ऐसे नहीं। ये भी बड़ी ज़रूरी बात है कि अच्छा हो तो करो। बिल्कुल सही हाँ, बात है। कोई अच्छा मजबूरी, क्या अब तो कोई मजबूरी नहीं है। वही अच्छा क्या अच्छे से मतलब अच्छा मुझे ये सवाल बहुत से लोग करते हैं, अच्छे का मतलब क्या, अच्छे का मतलब बंगला गाड़ी पैसा, मुझे ये कहते, मैं कहती हूँ नहीं, अच्छे का मतलब अच्छा एक अपना घर हो, सबसे बड़ी बात मेरे बेटे को एक्सेप्ट करे। मुस्तफा को जाहिर है मैं अकेले नहीं छोड़ूंगी, और जितने भी रिश्ते बहुत आ रहे हैं मेरे लिए, लेकिन मुस्तफा को एक्सेप्ट नहीं कर रहे, तो इसीलिए मैं मना कर रही हूँ। अच्छा वो जो अपना घर हो, 2 वक्त का खाना दे और इज्जत दे, सबसे बड़ी बात इज्जत दे, और मेरे बेटे को अपनाए, क्योंकि आजकल लोग बहुत कम मिलते हैं ना। कि सर सौरभ की मुझे एक बात याद है, वो रिश्ते में मेरे मामू भी लगते हैं ना, वो मुझे हर वक्त नसीहतें करते रहते हैं, तेमिना एक आपके लिए मौलवी ढूंढ के लाऊं। मैं कहती हूँ नहीं, मौलवी नहीं चाहिए। ऐसी क्या चीज़ है मीना, ऐसी क्या चीज़ है जो कोई भी लड़की अपने शोहर में चाहती है कि उसमें प्यार, वो आगे हों, प्यार, प्यार, उसमें एक तो काम इज़्ज़त करे, प्यार करे। इज्जत, इज्जत भी प्यार भी, दोनों चीजें जरूरी है। अगर ये ना हो तो मुश्किल है जिंदगी गुजारना। और दूसरा ट्रस्ट, ये भी होना चाहिए। ये कैसे पता चल सकता है? शादी से पहले तो नहीं पता चल सकता। नहीं चलता ना, यही बात है, पता कोई नहीं तरीका चलता। है कि शादी से पहले ये चीज़ें पता चल जाए? नहीं तरीका होता मैम, फिर जिंदगी में ये चीज, तलाक के मसले ना होते अगर पता चलता, नहीं चलता पता। लेकिन हाँ एक बात से पता चल जाता है, जैसे अगर किसी को हम पसंद करें, अगर मंगनी करें तो काफी टाइम दे उसको, हुँ, उस वक्त पता चल जाता है। ऐसे बहुत से लोगों के मंगनी टूटे हैं, हुँ। पता चल जाता है कि ये कैसा आदमी है। जाहिर है आप मिलते हो, जुलते हो, बात करते हो, पता चल जाता है, उससे आपकी तुम नहीं जिंदगी समझ बच सकती है। हाँ, तो तुम नहीं समझती कि साथ पढ़ने से, साथ मिलके तालीम हासिल करने से, कॉलेज जाने से या साथ मिलके काम करने से इंसान को एक-दूसरे का पता चलता है। हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और बीवी खदीजा सही। काम करते थे साथ। हाँ, उनको कुछ खूबियाँ नज़र आती हैं, फिर हमें एक-दूसरे की खूबियाँ दिखती हैं। हाँ ना, तो पता चल जाता, हाँ, जानना एक-दूसरे को ज़रूरी होता है ना। जरूरी होता है। ये हमारे में यही कि बस रिश्ता कर लिया, शादी कर ली, पूछा नहीं, तो कैसे हुँ, पता चलेगा। फिर अगर लड़की का तलाक हो गया, बस लड़की को ही कसूरवार ठहराना है कि इसमें बर्दाश्त नहीं थी, ये नहीं थी, वो नहीं थी। मुझे ये चीज बहुत गलत लगती है। मैं कहती हूँ रिश्ता हो उसको काफी टाइम देना चाहिए। पहले ये सोच नहीं थी मुझे, लेकिन अब आ गई है कि ये करना चाहिए। जी सानिया। बड़ी हो गई तेमीना, समझदार हो गई। वो कहते हैं ना, जिंदगी से इंसान बहुत कुछ सीख जाता है। जब सर पे इतने बड़े बड़े मसले आए तो इंसान सीख ही जाता है। फिर सीखने के बाद अगर किसी का साथ हो तो इंसान नहीं टूटता, वरना तो टूट जाता है बिल्कुल भी। मुझे मुझे किरण का साथ मिला तो मैं मतलब नहीं टूटी, मुझे एक किस्म से सहारा मिल गया हर तरह से, इसीलिए मैं नहीं टूटी। वरना मैं सोचती हूँ अगर किरण नहीं होता तो मेरा पता नहीं क्या होता। तुमने किरण बनना है ना वो औरों के लिए। इंशाल्लाह, करती इंशाल्लाह। सोन के बारे में बताओ। सुहान हमारा एक ग्रुप है जिसमें हम सारी सिंगल मदर से सारी हम एक दूसरे को जानते हैं भी बहुत अच्छे तरीके से। सोहान में ये है कि हमें फाइनेंशियली भी सपोर्ट किया जाता है और मेंटली भी सपोर्ट किया जाता है, एक दूसरे की बात सुनी जाती है। ये हम तकरीबन
10-15 के करीब होंगे, इतने मदर्स हैं हम। उसमें सोहन से ही मुझे ये मिला कि मुझे अपनी तालीम का शौक पूरा जो करने का था वो मुझे सोहान से मिला, कि सपोर्ट मिली मुझे कि ये मुझे अपना शौक पूरा करना है, कुछ करना है, तो वहाँ से मैंने स्टार्ट किया। और मिस राइला जो थी, हम उसके घर गए थे ये क्लास लेने, वो एक मेम की दोस्त है, वो लॉयर है शायद, वो भी मुझसे बात करती थी, हाँ तेमिना। वो भी बहुत प्यारी थी वो। बहुत बीमार है, उसने भी उनको दुआ करो तो, हाँ बीमार है बहुत। स्वान स्टैंड्स फॉर सिंगल विमेन अवेयरनेस नीड्स। तो ये सारी मेरी बतखें, खूबसूरत बत्तखें खूबसूरत। छोटी-छोटी। तो ये स्वान का सपोर्ट ग्रुप है, और सपोर्ट ग्रुप। उसमें जी, तो एक सपोर्ट ग्रुप इधर है किरण घर में, और एक सपोर्ट ग्रुप डीसीटीओ में है। तो उसमें फिर उनकी जो प्रॉब्लम्स होती हैं ना सिंगल विमेन की, वो काफ़ी मुश्तरका होती हैं, तो वो एक दूसरे को अंडरस्टैंड कर पाती हैं, एक दूसरे को सहारा देती हैं। और अगर कोई नई माँ इसमें आ जाए जो बिल्कुल ब्रोकन हो, तो फिर तहमीना जैसी मजबूत माएँ जो है वो उसको सपोर्ट करती हैं कि घबराओ नहीं, हम सब एक हैं। अभी थोड़े दिन पहले एक हमने प्रोग्राम रखा था जिसमें माएँ थी, गाने वगैरह, इट वाज अ म्यूजिकल छोटा सा था जिसमें खुद ही गा रही थी खुद ही। तो सारी सिंगल वुमेन आके हाथ जोड़ के गाने लग गई कि हम सब साथ हैं एक दूसरे के, और हम बहुत बहुत स्वीट, बड़ा अच्छा लगा। हाउ नाइस, हाउ तो नाइस। हाँ, कितना बहुत मानी हिम्मत रखता मिलती है है कि हाँ, बहुत हिम्मत एक मिलती है। दूसरे से, हाँ, कि बहुत मानी ये रखती है। सोचा कि शादियाँ भी हुई हैं। इसमें फिर दोबारा शादियाँ भी हुई हैं, उन्होंने मतलब ट्रस्ट गेन किया दोबारा। ट्रस्ट टूट जाता है मर्द की तरफ से एक औरत का, लेकिन वो ट्रस्ट दोबारा करने के काबिल हो जाती है, मतलब वो हील होती है और वो दोबारा ट्रस्ट करने के लिए तैयार हो जाती है। तो ये बहुत बड़ी बात है कि ऐसा नहीं है कि उसकी वजह से वो अपने रास्ते बंद कर दे। तो बस ये कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला से दुआ है कि हमारे जो मर्द हैं हमारे मुल्क के, वो भी नरम तबीयत के हों और अंडरस्टैंड करें। हाँ मैं जो जो औरतें दोबारा से ट्रस्ट करने लगती हैं, वो फिर ना उनका ट्रस्ट टूटे दोबारा, क्योंकि 2 बार 3 बार अगर ऐसा हो जाए तो फिर दोबारा बहुत मुश्किल है बहाल होना। मुश्किल अब कोई मैसेज मुश्किल देना हो जाता चाहो, सब तुम्हें देख रहे हैं, बहुत सारे लोग तुम्हें दुआएं भी दे रहे हैं, प्यार भी दे रहे हैं। दुआ ने मैसेज किया है, टैमी हाँ, सारा भी मुझे देख रही है। हम्म, सारा को बहुत ज्यादा मैं मिस करी, आई मिस यू सारा। ओह! सारा के दुआ पास सारा, टाइम ऐसा अजीब सा, दुआ तो देख रही है, और दुआ सब तुम्हें दुआएं दे रहे हैं। किसी ने कहा दुआ है कि रो। ईश्वर कह रही हैं कि इफ इनोसेंस एंड करेजेस हैज अ फेस देन इट्स तहमीना। हाँ, और नसीम जो है, नसीम हनीफ, वो गाना भी गा रही हैं, जिंदगी की यही रीत है, हार के बाद ही जीत है। जीत है। मेरा ख्याल है हमारी वाहिद टॉक होती है जिसपे लोग गाने भी गाते हैं। लिख कर। थैंक यू मैं नसीम, बहुत शुक्रिया। सुबह से मेरे सर में ऐसे कोई दर्द हो रहा था, मैसेज देना चाहो, कैसे करूं। सब देख रहे हैं तुम्हें, तुम कुछ लड़कियों को, कुछ लेडीज को कुछ कहना चाहो, या मर्दों को कुछ कहना चाहो, माशरे को कुछ कहना चाहो, सोसाइटी को। मैं ये मैसेज देना चाहूंगी कि वही ना, हार के बाद जीत है। कभी भी गिव अप नहीं करना चाहिए जिंदगी से। जो कुछ है अल्लाह ताला पे छोड़ना चाहिए, बाकी आप अपने रास्ते पे चलो और अल्लाह ताला पे छोड़ दो। इंशाल्लाह जरूर कोई अच्छा रास्ता नजर आएगा, इंशाल्लाह। कि मैंने भी ऐसे किया है, और मेरी तरह से बहुत से लोग होंगे टूटे हुए मेरा, लेकिन अब मैं नहीं हूँ। आप लोग भी ऐसा करो, इंशाल्लाह जिंदगी आगे बढ़ेगी इंशाल्लाह। मर्दों के लिए ये कि अल्लाह उनको समझ और अकल दे। ठीक है, मगर अच्छे लोग बहुत हैं, एक बहुत और भी सारे बात, अच्छे। मैं यही सब कहना नहीं चाहती है, हूँ, सब ऐसा है बुरे कि नहीं बहुत है बहुत अच्छे, लेकिन ये जी। पता है सब मर्दों की बात नहीं है, ये एक रवैये की बात है जो मर्दों के लिए ठीक समझा जाता है। मसलन मैं ये भी सोचती हूँ कि हमारे माशरे में मर्दों को भी अपनी मर्जी से शादी करने की इजाजत होनी चाहिए। मसलन जैसे तुम्हारे शौहर कहा करते थे, हो सकता है भाई वो जरा सख्त मिजाज थे, और ये कोई अच्छी बात नहीं है कि आपकी शादी हो गई, अब आप भाई वो पहले कहते। लेकिन हम आदमियों से भी शादी के वक्त नहीं पूछते
कि तुम्हें ये शादी करनी है या नहीं। हालांकि उनको वो तो कह सकते हैं, हमारे उनको हर बात की इजाजत होती है, तो कह भी सकते हैं कि भाई मैं नहीं करना चाहता शादी। लेकिन हमारे ना ये पूरा सिस्टम बदलने की जरूरत है कि ना लड़की से पूछते हैं ना लड़के से पूछते हैं। ऐसे थोड़ी होती हैं शादियां। उसकी वजह से भी ये होता है कि बाद में लड़के तो कह सकते हैं भाई मुझे तुम पसंद ही नहीं हो, क्योंकि उनको तो नहीं परवाह करनी आपने सिखाई, लेकिन आप भी उनकी परवाह नहीं कर रहे। तो पूरा सिस्टम चेंज होने की जरूरत है, जिसमें किसी को भी ये सख्ती करने की जरूरत ही ना पड़े, है ना। छोटे बेटे हैं ना, अब जैसे तहमीना है, आपके पास मुस्तफा है, आगे बड़ा होके उसने समझो इस माशरे का एक हिस्सा बनना है। इसको तुम कैसे पालती हो? हमारे बेटों को बहुत इग्नोर किया जाता है, बेटों को प्यार नहीं मिलता, बचपन में छोटी सी उम्र में छोड़ दिया जाता है, बाहर चले जाओ, अकेले चले जाओ। हम बेटियों के मामले में जरा ज्यादा वो होते हैं ना, उसको प्रोटेक्ट करते हैं बहुत, बेटों को हम प्रोटेक्ट नहीं करते। तो बेटों को भी इतना ही प्रोटेक्ट करना पैम्पर चाहिए। करते हैं, पैम्पर करते हैं उनको बहुत, उनको हम प्रिविलेजेस देते हैं बड़े। वो हाँ बाद में होता है, 6 साल 7 साल 8 साल के बाद फिर आप उनको, नहीं बल्कि 12 साल के बाद उनको पैम्पर करना शुरू करते हैं। उससे पहले तो उनको निग्लेक्ट किया जाता है, बहुत निग्लेक्ट होते हैं। लियारी में लड़के बहुत निग्लेक्ट होते हैं, रोड पे बाहर घूम रहे हैं बिल्कुल, यानी उनके बारे में सोचता कोई नहीं कि भी तो कोई यूज कर सकता है, उनके साथ भी तो कोई बुरा कर सकता है। फिर बच्चे वहीं और से इनको भी तो सीखते हैं। तरबियत की जरूरत है। हाँ। वो ये नहीं सोचते कि इनको भी तरबियत की जरूरत है, वो सोचते हैं सिर्फ लड़कियों को बताओ क्या नहीं करना, लड़कों को मत बताओ क्या करना है। लेकिन ये ऐसा दौर चल रहा है कि लड़कियों से हमारे जैसे मुआशरे में अब ये शऊर आ गया है कि कह रहे हैं कि लड़कियों से नहीं डरो, क्योंकि लड़कियां तो निकलती नहीं है घर से, लड़कों से डरना चाहिए, उनको संभालना चाहिए, वो गलत मुआशरे से जैसे बचाना चाहिए। ये सोच अब आ गई है हमारे मुआशरे में कि लड़कों से डरते हैं माएँ कि ये बाहर चला जाए, ऐसे नहीं कोई नशा कर ले, ऐसे नहीं को क्या कर ले, डरते हैं कि उनको कुछ कोई हो न जाए, हो ना जाए, डरते हैं। अच्छी बात जी। अच्छा ये बताओ, अभी हम ये पूरा महीना हमारा ज़हनी सेहत का महीना चल रहा है ना, तो इस बारे में भी ज़रूर लोग तुम्हें सुन रहे हैं, उनको बताओ। हमारे लियारी में बहुत सारे लोग इसको ऐसा समझते हैं कि शायद जब तक कोई दिमागी तवाज़ुन ख़राब ना हो तब तक तो ज़रूरत ही नहीं है ज़हनी सेहत पे बात करने की। तो तुम्हें क्या फ़ायदा इससे हुआ और तुम क्या कहना चाहती हो, लोगों को समझाओगी किस तरह? अगर लेट्स इमेजिन कोई कहता है मुझे नहीं जाना थेरेपी के लिए या मुझसे ज़हनी सेहत की बात नहीं करो, तो तुम कैसे उसको समझाओगे? हाँ, मुझे ये कहना है कि ज़हनी सेहत ऐसा है कि अगर हम उसको अपनाएंगे तो हमारी ज़िंदगी आसान हो जाएगी, क्योंकि परेशानी तो हमारे लिए बहुत होते हैं, बहुत ज़्यादा होते हैं। किस किस से लड़ा जा सकता है हमारे लिए, किस किस से हम लड़ें, तो ज़हनी तौर पर बहुत ज़्यादा लोग डिस्टर्ब रहते हैं। तो उनको समझाने के लिए थेरेपी लेना बहुत ज़रूरी होता है, लेकिन बाज़ लोगों को पता नहीं होता थेरेपी क्या होता है। हम अगर किसी को बताएं भी कि थेरेपी क्या है तो वो नहीं समझते, अभी भी नहीं समझते। मैंने 2-3 लोगों को ऐसे कहा है कि आप थेरेपी लो, तो वो कहते हैं थेरेपी होता क्या है ना, लोग हंसते हैं बाकायदा कि थेरेपी क्या है। मैं कहती हूँ थेरेपी ये है कि आप इधर उधर लोगों को बातें बताने से अच्छा है कोई ऐसे जैसे हम तो टीचर कहते हैं ना, हम उसको टीचर कहते हैं जो हमें थेरेपी देने आते हैं। अब कोई ऐसा कोई बंदा जैसे उनके पास तो नहीं होता है टीचर्स, क्योंकि हमें तो ये चीज़ें मिली हैं किरण से, आम लोगों के पास नहीं होता। मैं ये मैसेज देना चाहूँगी कि जो लोगों पे वो ट्रस्ट करना चाहते हैं, कोई एक ऐसा बंदा हो उनकी लाइफ में कि वो उन पे ट्रस्ट कर सके, उनको पता हो कि मेरी बात आगे नहीं जाएगी। तो मुझे लगता है वो उस बंदे के सामने अपनी सारी परेशानियाँ रखें, तो वो ज़रूर, ज़ाहिर है वो इतना समझदार होता है कि वो अपनी बातें उसके सामने रख रहा है, वो ज़रूर उसको कोई ऐसा मशवरा देगा जो उसके लिए फ़ायदेमंद हो। तो मुझे लगता है ज़िंदगी में कोई ऐसा शख्स हो जिसके साथ हम अपनी परेशानियाँ शेयर कर सकें और हमें पता हो कि हमारी बात आगे नहीं जाएगी। एक किस्म से थेरेपी होती है। अब हर कोई थेरेपी तो नहीं ले सकता, थेरेपी महंगी भी बहुत होती है। नहीं ले सकता, बहुत होती है। अगर कोई थेरेपी के लिए जाए तो बहुत, एक सेशन के अच्छे खासे पैसे देने पड़ते हैं।
किरण में चलो थेरेपी जो ले रहे हैं वो बहुत छोटी मिकदार के मदर्स हैं, जो किरण की मदर्स हैं, उनको फायदा हो रहा है, उनके लिए लेकिन आमतौर पे तैयारी में कि कौन थेरेपी के लिए कैसे जाएगा। तो ऐसी कोई छोटी छोटी टिप्स बताओ जो तुम आम जिंदगी में करती हो अपने आप को सुकून देने के लिए, कि जो हर इंसान कर सके घर में, तुमने सीखी मैं है। ये करती हूँ जी। मैं इसके अलावा, थेरेपी के अलावा, जो मैं अपने आप से थेरेपी जो करती हूँ, मुझे नमाज में करती हूँ। नमाज में मुझे बहुत सुकून मिलता है, बहुत ज़्यादा। मैं वज़ू करती हूँ जब भी मैं परेशान होती हूँ, वज़ू करके नमाज पढ़ती हूँ और छत पे जाके नमाज पढ़ती हूँ। ऐसा नहीं कि लाइट नहीं होता है, मैं जा रही हूँ, लाइट होता भी है तो मैं छत पे ही जाती हूँ। जो मेरे दिल में आता है, मेरा दिल बोलता है मैं रोऊँ, इतना रोऊँ कि मुझे सुकून आ जाए, तो मैं नमाज पे करती हूँ और कुरान शरीफ पढ़ती हूँ। तो उससे मुझे ऐसे लगता है मेरी थेरेपी अल्लाह के साथ हो रही है। मैं नमाज में सुकून, ये तो आम लोग भी कर सकते हैं। बिल्कुल। नमाज के अंदर नमाज पढ़ और के, चाहे सजदे में, चाहे दुआ मांगे, किसी भी सूरत में, वो एक किस्म की थेरेपी होती है। वो तुम्हारा ये मी ऐसी टाइम, चीजें। हम्म। तुम्हारा मी टाइम है वो, जिसमें तुम जी छत पे जाती हो अलग से। छत पे क्यों जाती हो, जी। छत पे जाके बस क्यों मुझे पढ़ती सुकून मिलता है, मुझे खुशी होती है जल्दी ईशा की अजान हो, मैं जाऊं ऊपर। मैं कहीं भी होती हूँ ना, बस मेरा टाइम होता है, मैं कह रही हूँ मुस्तफा मैं छत पे जा रही हूँ, मुझे इधर उधर नहीं ढूंढना। तो मुझे अल्लाह मुस्तफा मियाँ भी से आ बात जाता है। करनी है। मैं छत पे जा रही हाँ। हूँ, मुझे अल्लाह मियाँ से बात करनी है। तुम लिखती भी हो ना, तुम डायरीज भी लिखती हो। जी मैं लिखती हूँ, डायरीज लिखती हूँ, और कभी कभी मोबाइल पे बयान सुन लेती हूँ। इस जो तरह तुम मुझे बहुत कढ़ाई सुकून करते मिलता हो है। इससे भी तुम्हारे दिमाग को सुकून मिलता है। कढ़ाई तो मैं बहुत कम करती हूँ अभी फिलहाल, मगर हाँ सुकून मिलता है, कढ़ाई से सुकून मिलता है। और सफाई से, मैं अपने मौज पे, जैसे आज मुझे घर की सफाई करनी है तो मैं हम्म, गाने बजाती हूँ, गाने के टाइम पे मैं गाने भी सुनती हूँ, नमाज पे नमाज करती हूँ। तो मैं सफाई करती हूँ, गाने बजाने सुन के। कभी कभी नफीसा घर में भी मैं ले लेती हूँ, गाने सुन लेती हूँ। कभी कभी साइमा भी आ जाती है, वाह गाने सुन रही हो, पुराने जमाने के गाने सुनती हूँ। तो इस तरह में हो म्यूजिक जाता तो है बड़ी और जल्दी जबरदस्त जल्दी हो थेरेपी है भाई। जाता है। हाँ। जो कल हम गुस्सा यहाँ देखो, बैठे थे, कल मिले थे। हर माँ को बच्चे पे गुस्सा आता है ना, आता है, बच्चे गुस्सा। सताते भी हैं, गुस्सा भी आता है। तुम गुस्से के वक्त क्या करती हो, हाथ उठाना शुरू, गुस्सा करती हो। नहीं, गुस्से के वक्त कैसे, गुस्सा तो कैसे सीखा है तुमने, गुस्से को कैसे तुम रेगुलेट करती हो। मैंने थेरेपी से सीखा है। तो जब गुस्सा है, रोक के सांस लेके और फिर सांस छोड़ के फिर बात करनी है। या तो मैं निकल जाती हूँ उस जगह से, मैं कहती हूँ माहौल खराब हो रहा है, निकल जाओ। मैं वहां से निकल जाती हूँ। सांस लेने से फर्क मुझे पड़ता है, 3 मिनट सुकून आता सांसें ले। है। बिल्कुल पड़ता है, बहुत ज्यादा। गुस्सा बहुत आता है, मैं ऐसे भी, अब क्या करूँ। फिर ऐसे ही सांस लेती हूँ अंदर लेके, फिर मुझे सुकून मिलता है। हम्म, ये हमने सीखा है थेरेपी में। मुस्तफा नोट करता है कि दोनों सांस ले शिफा रही से। है, गुस्से को कंट्रोल कर हाँ रही वो है। नोट करता है। अच्छा। वो ऐसे मुझे देखते हैं। लेकिन कभी कभी मैं ऐसा बोल देती हूँ, मुस्तफा नहीं करो मैं मारूंगी। तो हम्म, एक दिन मैंने इसे कहा ना, मुस्तफा नहीं करो, मुझे बहुत गुस्सा आ रहा है, आप बहुत तंग कर रहे हो। कभी कभी जाहिर है परेशानियां हो, मैं जितना भी स्ट्रोंग रहने की कोशिश करूं, लेकिन कभी कभी परेशानियां नहीं छोड़ती है पीछा, क्योंकि बहुत मुश्किल होता है अकेले लाइफ गुजारना। तो मैं मुस्तफा को अगर कहती हूँ मुस्तफा बहुत हो गया, अब मैं आपको मारूंगी, तो मुस्तफा ने एक दिन मुझे क्या कहा, मारोगी नहीं अम्मी, आपने मुझे मार दिया। तो मैं रुक गई वहां पे, मैं रुक गई, मैंने कहा मुस्तफा ने क्या कह दिया। मैं सोच में पड़ गई, मैंने कहा अब तो ये बात इसके सामने करनी ही नहीं है कि मैं मारूंगी। फिर उस दिन से मैं रुक गई, मैंने ये बोलना भी छोड़ दिया। मैं सिर्फ ऐसे सांस लेती हूँ अंदर, गुस्सा आता है पी लेती हूँ गुस्से को। तो मारती तो नहीं मुस्तफा हो। बहुत, नहीं नहीं, मारती नहीं हूँ। मारती नहीं अलाउड, हूँ। अलाउड नहीं है बिल्कुल। लव यू टू।
हाँ, अलाउड ही नहीं है हाथ हाँ, उठाना बहुत तो। होशियार है, बहुत होशियार है। मैंने कहा इसके थैंक यू सामने सो अब तो मच करनी नहीं है ये बात के मारूंगी। अच्छा, तुम ये ऐसे करके अपनी स्लीव दिखाओ, मारने तुमने से कितनी खूबसूरत कढ़ाई की हुई है स्लीव्स पर। ये ओह माशाल्लाह, लुक एट दैट। कितना, थोड़ा रोकना, कितना अच्छा लग रहा है। शायद किसी को ये तुम्हें ऑर्डर दे दो। हाँ, कितना खूबसूरत लग रहा है, बहुत हसीन। अब ये जो पट्टी तुमने बनाई है ना कलर की, ये सिर्फ कुर्ते पट्टी के ऊपर हो तो कितनी खूबसूरत लगेगी, बहुत ब्यूटीफुल। खूबसूरत लगेगी। जी, तो अगर कोई सुन रहा है, कोई देख रहा है, कोई आपको ऑर्डर देना चाहे, कोई अपने कुर्तों पे बनवाना चाहे, तो वो हमें कांटेक्ट कर सकता है और हम आपको ऑर्डर दिला सकते हैं। ये खूबसूरत पट्टियां हैं, जी बहुत बिल्कुल। प्यारी। थैंक यू तहमीना, सानिया की थैंक साड़ी यू। जल्दी दे दो। वेलकम। मैं भूल मुझे ही पूरा गई, बलोची मैं ड्रेस भूल ही नहीं। मुझे पूरा बलोची ड्रेस बना के दिया है तहमीना ने। तहमीना, फुल, इतना भारी काम है उसमें। हाँ, नहीं ये सही है कि वो सबीना जी को तो मिलना ही चाहिए था, लेकिन मेरी साड़ी भी बहुत जरूरी है। अच्छा, मगर इसने एक हाँ, साल तो लगाया होगा उसको बनाने में, एंड हाँ मुझे हाँ, कानों कान की नहीं, आराम। मुझे उसने कभी नहीं बताया कि वो खामोशी से पता नहीं क्या बना रही है। बस उसने मुझे इतना जरूर कहा कि एक सरप्राइज में, कुछ मेरे ज़हमो गुमान में भी नहीं था कि इतना भारी, मुझे हाँ, पता है इसमें बहुत मेहनत लगती है। उसको मैंने इतना डांटा भी, बहुत। मैंने किया क्यों बनाया है ये इतना सारा। मैंने एक मेरे दिन पास, सुना कि हमारी नफीसा फोरम हो रही थी, पता नहीं शायद मैंने ही पहना था सूट। तो मैम आपको याद होगा, आपने कहा मैं कब से मतलब 10 साल हो गए मुझे ख्वाहिश है मैं पहनूं, लेकिन मुझे किसी ने सी के नहीं दिया। उस दिन से मजाक मैंने ठान लिया, मैं नहीं, आप मजाक कर रही थी, लेकिन मैंने कहा मैं सी के दूंगी भले पहने। तो मैंने सरप्राइज रखा इस बात को, ये मैं सी के बात, दे। नहीं नहीं, मैं तो ताने मार मार के बनवा लूंगी, मैं तो खुद ही से कहे जा रही हूँ, बना दो। आपको साड़ी पे चाहिए, मैं तो, आपको अगर सूट पे चाहिए होता मैं कब की हाँ, बना देती। नहीं नहीं, साड़ी मैं हम तुम्हें पहनते मैं नहीं। तुम्हें भेजूंगी साड़ी, मैं तुम्हें भेजूंगी। ठीक है, भेजो, मैं चले, इंतजार करूंगी। जज़ाकल्लाह। 11 बज गए आज माशाल्लाह। हम ऐसे बैठे हुए जैसे हम अपनी ड्राइंग रूम में बैठ के बातें घर कर पे रहे हैं। बैठे। हाँ, मैं भी ये कहती हूँ, भूल जाते हैं कि भाई ये जी, बिल्कुल। बिल्कुल ठीक है। जज़ाकल्लाह, थैंक थैंक यू यू वेरी तहमीना। मच। थैंक यू वेलकम। तमीना, थैंक यू सबीना जी। और हम थैंक यू। 8-9 दफा थैंक यू कह चुके हैं बाय द वे एक दूसरे को, ठीक है, तो ठीक है, कोई नया टॉपिक ना अब शुरू करते चलना हैं। चाहिए। बिल्कुल, अब चलना बिल्कुल, चलें। चाहिए। सब दोस्तों को भी शब चलो, खैर, और अगले हफ्ते फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए हमें इंशाअल्लाह, इजाजत। इंशाल्लाह। जज़ाकल्लाह। इंशाल्लाह, अल्लाह अल्लाह हाफिज। हाफ़िज़।